हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटना चक्र साइंस सीरीज एंड यहाँ पे हम अपने बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। एंड इसमें हम पर्टिकुलरली टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं डिस्कशन में। एंड दिस इज अवर पार्ट 4 वीडियो। यू कैन फॉलो द प्रीवियस 4 वीडियो 3 वीडियोज एंड अदर डिस्कशंस फ्रॉम द प्लेलिस्ट विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल। एंड उसके साथ साथ देखिए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो कि कवर हो चुकी है, जैसे मैपिंग सीरीज हम कर रहे हैं विच इज़ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी सीरीज। ये भी हमारी ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज की प्लेलिस्ट कंप्लीटेड है। प्लेसेस इन न्यूज़ कर सकते हैं, आपके ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ से करंट अफेयर के सेशंस रहते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। एंड यूपीएससी की कुछ प्लेलिस्ट हैं, देख सकते हैं मिडाइवल हिस्ट्री जो कि इटसेल्फ घटना चक्र की ही तरह एक सुपर सीरीज है जिसमें खाली क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो थ्रू इट, जहाँ पे आप ब्रीफली इसको कवर कर सकते हैं। मॉडर्न कवर कर सकते हैं, पॉलिटी ऑलरेडी कवर है। तो दीज आर दी सम कंटेंट ऑन द चैनल, यू कैन विजिट एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। एंड विदाउट फर्दर डिले आइए हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एक्सेस ऑफ द नोट्स। एंड इसके साथ हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक 100 प्लस हो गए थे। एंड यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट मी सी वेयर वी हैव लेफ्ट इन द प्रीवियस डिस्कशन। आई थिंक यहाँ तक हमने लास्ट क्वेश्चन कवर कर लिया था विच आस्क अबाउट द पॉइजनस स्पीसीज। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक्सट्रीम और वर्स्ट कंडीशन देखनी होती है कि यहाँ पे 3 स्पीसीज दी हुई हैं, 3 एनिमल्स के नाम, जैसे बटरफ्लाई, फिश एंड फ्रॉग, और कहा था इसमें से कौन सी पॉइजनस स्पीसीज है। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन सा बताया, सिंपली अगर आप इंटेलिजेंस गेस भी करना चाहते हैं तो हम ऑल ऑफ द 3 अबव मार्क कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज हैं, फिश है, फ्रॉग्स है, तो उनमें से कोई तो एक स्पीसीज ऐसी होगी जिसमें पॉइजन पाया जाता होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आंसर रीच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज आस्किंग अबाउट, यहाँ पे सर्टेन हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सर्टेन स्टेटमेंट्स हैं एंड आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम स्पीसीज ऑफ द टर्टल आर द हार्बीवोरस। अब ऐसा सोचिए कि बहुत सारी स्पीसीज है टर्टल्स की, उसमें से कह रहे हैं कि कुछ हार्बीवोरस है। हार्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्राइमरीली फूड करते हैं अपने प्राइमरी फूड पे। प्राइमरी फूड पे हार्बीवोरस जनरली प्राइमरी फूड क्या कहलाते हैं, प्राइमरी फूड आर योर्स प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड विच इज इटसेल्फ कॉल्ड दी ऑटोट्रॉप्स। ये इनको ऑटोट्रॉप्स कह लीजिए, प्लांट बेस्ड फूड्स कह लीजिए, प्राइमरी फूड कह लीजिए। हार्बीवोर्स वही होते हैं जो ग्रीनरी इन सबको खाते हैं। तो क्या कुछ टर्टल्स हमारे जो कि हार्बीवोर होते हैं? तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं कुछ, बहुत सारे टर्टल स्पीसीज हैं, उसमें तो कुछ तो हार्बीवोरस निकलते होंगे। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं कि सम स्पीसीज ऑफ द फिश आर द हार्बीवोर्स। क्या कुछ फिश हमारी हार्बीवोर्स होती हैं? तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। देन कह रहे हैं कि कुछ स्पीसीज हैं, सम स्पीसीज ऑफ द मेराइन मैमल्स आर द हर्बीवोर्स। तो मेराइन मतलब मेराइन मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स विच गिव देयर बर्थ टू देयर डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स को देते हैं विदाउट लेइंग द एग्स, नहीं देते हैं, ये एग्स नहीं ले करते हैं, डायरेक्ट अपनी तरह सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो मेराइन मैमल्स क्या हर्बीवोर्स हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं। देन कह रहे हैं कुछ स्पीसीज ऑफ दी स्नेक आर दी वेबियोर्स। अब ये वेबियोर्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है, ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ स्नेक्स होते हैं लाइक दी ग्रीन एनाकोंडा और आर दी वेबिपोर्स, दे गिव देयर बर्थ लाइव यंग वंस रादर देन लेइंग एग्स। तो वेबिपोर्स का मतलब कि क्या होता है, जैसे मेमल्स होते हैं इसी तरीके से ये एग्स ले नहीं करते हैं, डायरेक्टली दे गिव बर्थ देयर टू ऑफ स्प्रिंग्स, अपने ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसका यहाँ से कुछ सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, जैसे आपका ग्रीन सी टर्टल हो गया, जब एडल्ट हो जाता है तो स्ट्रिक्टली क्या होता है, हर्बीवोरस बन जाता है। देन स्पीसीज ऑफ द फिश लाइक हर्बीवोरस, जैसे पैरेट फिश हो गई, ये खाली एल्गी खाती है। एल्गी जानते हैं, हमारे जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ हिंदी में जो है किसी काई बोलते हैं, तो एल्गाई बहुत तरह की होती हैं। तो पैरेट फिश खाली एल्गाई ईट करती हैं। कुछ सारी जैसे मरीन एनिमल्स हो गए, डुगोंग जिसे सी काउ कहते हैं, वो हर्बीवोर्स होती हैं जो सी ग्रास और सी वीड्स पे फीड करते हैं। तो ये सब आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग्स आर दी हर्बीवोर्स। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये नन ऑफ दी ऑल ऑफ दी? तो क्या यहाँ पे जानते हैं डॉग्स क्या होते हैं? ये हमारे बेसिकली देखा जाए तो हर्बीवोर्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत होगा। डॉग्स क्या होते हैं? जमसन दैट डॉग्स आर दी ओमनीवोरस एनिमल रिमेन टू बी प्रूवन, मींस अभी तक ये प्रूवन माना गया है कि ओमनीवोर्स ही हैं। तो ये याद रखिएगा, इसकी ट्रूथ जो है डॉग्स के बीइंग नेचुरल कार्निवोर्स और वेरी वेल सपोर्टेड एविडेंस जो देते हैं हमें कि ये हमारे हम फीड करते हैं आपके मीट प्रोडक्ट पे। तो डॉग जो है कि बेसिकली मीट प्रोडक्ट पे करते हैं, बट बेसिकली आप देखें तो इनको वेज डाइट भी दी जाती है। इनकी वेज डाइट मतलब क्या है ना, तो नॉन मीट प्रोडक्ट्स पे भी खा लेते हैं। जैसे योर पेट्स, पेट्स आपने रखे होंगे तो आप जो है कि पेट्स को, जैसे डॉग सबसे फेवरेट पेट्स होते हैं ह्यूमन के,
उनको मिल्क एंड ब्रेड भी देंगे तो भी खा लेते हैं, बट दे बेसिकली फीड ऑन द मीट्स। तो ये हमारा क्या है, ये हर्बीवोर्स नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे ओमनीवोर्स में आते हैं जो कि बोथ प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका लार्जेस्ट फ्लावर है इन द वर्ल्ड, इनमें से सर्टेन फ्लावर्स स्पीसीज दे रखी है, जैसे लोटस हो गया, सनफ्लावर हो गया, रेफलिसिया हो गया, ग्लोरी लिली हो गया। तो इनमें से हमें बताना है कि लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ दी वर्ल्ड कौन सा है इनमें से। तो दिस इज योर रफलीसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, और ये कैसा दिखता है, यू कैन गूगल इट, तो आपको जो है कि ये इमेज दिख जाएगी। बाकी आपने सनफ्लावर देखा होगा, लोटस देखा होगा, ग्लोरी लिली भी देखा होगा, तो ये फ्लावर आपने नहीं देखा होगा, तो विजुलाइज करने के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं। देन देखेंगे इसमें क्या होता है, कोई भी लीव्स नहीं होती है, रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होते, स्टिल इट इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। एंड इट साउंड्स लाइक द स्टफ ऑफ द कॉमिक बुक्स और द साइंस फिक्शन। कुछ रफीलिया जैसे एनिमेशन जो देखते होंगे, या कुछ मांगा सीरीज आप पढ़ रहे हैं, तो इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसा ही थोड़ा जापानीज टाइप का नेम लग रहा है। यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पे सर स्टैमफोर्ड रेफेल्स जो है कि डिस्क्राइब करते हैं डिस्कवरी ऑफ दी 1818 में रेफ्लिसिया को, जिसका नाम पूरा क्या है, रेफ्लिसिया एरोन एरोन दी, जो कि एक मॉडेस्टी नेम है। इसको जो कि ब्रीफली देख लेंगे डॉक्टर जेम्स सर्डन के बारे में। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि बस हमें ये याद रखना है कि लार्जेस्ट फ्लावर अब आपको पता चल गया है वर्ड में कौन सा है, दिस इज योर रेफ्लिसिया एरोंदी। तो ये आपको याद रहना है। अर्नोल्ड है, अर्नोल्ड जानते हैं, बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डिंग में थे। अर्नोल्ड के आगे डी डबल आई जोड़ दीजिए, तो ये इससे याद रख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन दी सॉइल डेफिशिएंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ग्रो इन दी सॉइल डिफिशियंसी, तो कौन सा वो है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस न्यूट्रिशन के सॉइल डिफिशियंसी में। हमें बेसिकली पता है सॉइल डिफिशियंसी है, ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो एनपीके, इसमें जो है कि सॉइल हमेशा डिफिशियंट पाई जाती है, दैट इज योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये कह रहा है कि वाटर डिफिशियंसी वाटर में हो ही नहीं सकती, कैल्शियम की डिफिशियंसी भी जनरली नहीं देखी जाती है, और ना ही मैग्नीशियम की, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। बाकी हमें जनरली डिफिशियंसी देखी जाती है कौन से, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी मिलती है। ये हमारा सही आंसर होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ग्रो इन दी सॉइल डिफिशिएंट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के बावजूद भी दे कैन ग्रो। यू मस्ट रिमेंबर दिस कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के बाद भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते कौन से हैं। मैंने आपको बताया कुछ जो प्लांट्स होते हैं समथिंग लाइक दिस दिखते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा इनका वो दिखता है स्ट्रक्चर। बट कोई भी फ्लाई या बी, कोई भी इंसेक्ट आके यहाँ बैठ रहा है, तो देन इट्स क्लोजेज दिस लिड एंड कंज्यूम दैट इंसेक्ट, तो कंज्यूम कर लेता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ से पढ़ना चाहे तो देख लेंगे, जो ग्रो इन दी नाइट्रोजन डिफिशियंसी, ये ट्रैप कर लेते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स इन सबको और डिवोर कर जाते हैं। यहाँ से इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इज दी इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट है कौन सा। तो ये जनरल एग्जांपल है पिचर प्लांट, डायरेक्टली याद रखिए। देखिए पैशन फ्लावर प्लांट है, नहीं है एग्जांपल, नाइट क्वीन नहीं है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये भी नहीं है। आपका पिचर प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और अदर एग्जांपल्स जो है यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। आप कोई भी आपका होमवर्क है, क्योंकि आपके एक जनरल सेंस में एग्जांपल्स आपको पता रहने चाहिए कि व्हाट आर दी वेरियस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो यू कैन डू इट इन अ होमवर्क। तो आपको बस गूगल पे लिखना है ये की टर्म इंसेक्टिवोरस प्लांट, आगे डाल देना है एग्जाम्पल, बस आ जाएंगे। 2 4 10 नाम कॉमन जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा, उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। और ऐसा इसलिए है, देखिए इनको रटने की जरूरत नहीं है, 2 4 नाम आप जो है कि एक बार इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को बस हेडिंग डालना है अपने नोट्स में, और वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, ए बी सी जितने भी एग्जांपल्स हैं, और उनको बस 1 2 बार जो है कि कर लेना है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। और जब पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन अपीयर हो रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस या नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आप जो है कि एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे अभी तो कमीशन जो गेम करता है वो किस पे करता है, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी ऑड अमंग दीज, मीन जो है कि आपको नाम दे देगा, जैसे डॉग दे देगा, कैट दे देगा, हॉर्स दे देगा, एंड दे देगा आपको पैरेट। तो यहाँ पे आपको ऑड वन दिख रहा होगा, ये तीनों क्या है, मैमल है। ये सब जो है डॉग्स ये सब फ्लाई नहीं कर सकते हैं, पैरेट आपका फ्लाई कर सकता है, तो ये ऑड वन हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है कमीशन कमीशन पूछता है, तो यू कैन नोट डाउन दिस गाइस। तो और बाकी यहाँ से देख लेंगे। पिचर प्लांट एक कार्निवोरस प्लांट है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंसेक्ट इंसेक्ट खा लेता है। यहाँ पे देखेंगे दे मस्ट हैव दी ऑल लिविंग बींग्स, जो कि नाइट्रोजन रहना चाहिए, बट ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी में भी फ्लोरिश कर जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों है, इसका एक रीजन भी है। अगर आपने कॉमन सेंस लगाए, यहाँ पे इंटेलिजेंस गेस करें, अपना जो है गैसिंग लगाए, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से कैसे फीड कर रहा है, क्योंकि ये क्या डिवोर कर रहा है, इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स क्या है,
एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे लिखा है कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव द नाइट्रोजन, तो कहीं ना कहीं से इसकी डिफिशियंसी, सॉयल में डिफिशियंसी है जिसकी वजह से फ्लरिश कर रहा है। बट ये इंसेक्ट्स को खाने के बाद, इंसेक्ट्स को फीड करने के बाद इसकी डिफिशियंसी पूरी हो जाती है। तो काइंड ऑफ एग्जांपल आप शायद रिलेट कर पाए हो, क्योंकि देखिए नेचर इज सो ब्यूटीफुल गाइस। नेचर क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कैसे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे सॉयल में डिफिशियंसी हुई बट पिक्चर प्लांट ग्रो हुआ। अब इसको नाइट्रोजन चाहिए तो ही इवॉल्व, इसने क्या किया, अपना इवोल्यूशन, डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी यहाँ पे काम आई है। किस, कौन सी वाली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका नाम लिखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने जो है कि बताया था। यहाँ पे क्या हुआ, सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट्स जो है कि इंसेक्ट्स को खा नहीं सकते हैं कुछ भी, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को ही इवॉल्व कर लिया, यहाँ पे इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट बन गए ये। तो आई होप इतना नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पिक्चर बिकम्स मॉडिफाइड इनटू द पिक्चर, मतलब कौन सा पार्ट होता है ये आपका पिक्चर में जो है कि कन्वर्ट होता है। तो ये लीफ वाला पार्ट होता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, कौन सा पार्ट, लीफ वाला पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है जो ट्रैप करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्निवोरस प्लांट है, हाईली मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर दैट एक्ट एज द पिटफॉल ट्रैप फॉर द प्रे। प्रे क्या हुआ, जिसके ऊपर फीड करना है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रीडेटर बन जाएगा। पिक्चर प्लांट कैसे एक्ट करेगा, इट एक्ट एज प्रीडेटर, और यहाँ प्रे कौन होगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो प्रे बन के आएगा। और यहाँ पे जो भी लीव्स होंगी, मैंने बताया दीज लीव्स, यहाँ पे स्टेम स्टेम है, मैंने बहुत ही रफ डायग्राम बनाया है। तो ये हमारी किसकी की तरह काम करेंगे, दे एक्ट एज ए पिटफॉल ट्रैप्स। तो ये लीव्स हैं, यही आपकी पिक्चर की तरह काम करेंगे, दीज कॉल्ड दी पिक्चर्स। ये क्या है, लीफ है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली कौन सा मैच नहीं है आपको, ईस्ट दे रखा है, किसीन दे रखा है, एलोवेरा दे रखा है, अब नेपथिन दे रखा है। तो जानते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिल्क प्रोटीन के बारे में बताऊँ, तो मिल्क में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जो वे प्रोटीन होता है और दूसरा क्रिसीन प्रोटीन होता है। तो ये दो तरह के मेन थोड़े हाई कंपाउंडेड प्रोटीन है मिल्क में, तो इसको आप याद रखेंगे। जो कि आप देखें तो दे आर जनरली ड्राइव बाय दी, जैसे हम चीज़ बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, उसके बाद मिल्क सॉलिड्स को अलग करके जो लिक्विड होता है उससे जो है कि विड्रॉ करती किया जाता है पनीर को। तो ये आप थोड़ा सा डेयरी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे मिल्क प्रोटीन आप समझिए दो तरह के होते हैं, वे एंड कैसीन, जो कि हाई कंसनट्रेटेड फॉर्मेट में ज़्यादा मात्रा में ये निकलता है, कैसीन थोड़ा कम मात्रा में रहता है। तो मिल्क प्रोटीन, तो ये तो आपका सही होगा, मैंने आपको थोड़ा बता दिया। यहाँ पे जो थोड़ा अपने बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अब वो समझ लीजिए कि आपका वे प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। तो वे प्रोटीन जब चीज़ या मिल्क प्रोडक्ट जो है कि बनाते हैं, तो आपका चीज़ पनीर अलग कर देते हैं, जो आपका वाटर होता है उससे सॉलिड मिल्क, मतलब मिल्क सॉलिड को बेसिकली अलग किया जाता है, और देन आपका वे प्रोटीन इसमें से ड्राइव किया जाता है। काफ़ी महंगा प्रोसेस है, दैट्स वाई ये प्रोटीन भी आपका वे प्रोटीन भी थोड़ा कॉस्टली होता है। तो काफ़ी प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आ गए मार्केट में, नहीं उस पे नहीं जाएंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पे, कैसीन क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। ईस्ट में कह रहा है, ईस्ट कैसे होते हैं जान रहे हैं, ईस्ट आर यूज्ड इन योर, जैसे ब्रेड्स बनते हैं, ब्रेड बनने इन सब में तो फर्मेंटेशन से बनता है, ये भी आपका सही है। कर्ड वर्ड ये सब फर्मेंटेशन पहले सेशन में ही देखेंगे, तो मैंने आपको बैक्टीरिया याद कराए थे, याद करिए। आपका फर्स्ट सेशन होगा उसमें मैंने कहा था ये होमवर्क है, इनको याद रख लीजिएगा, इनके बैक्टीरिया नाम। तो लेट मी शो यू ऑल्सो, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। लेट मी ब्रीफली शो यू दैट टेबल, यहाँ पे पहले सेशन में ही देखिए, ये मैंने आपको नहीं, ये प्लांट एनिमल्स नेम है, लेट मी सी वेयर इट इज गॉन, आई थिंक हाँ ये है। तो यहाँ पे बेनिफिशियल एक्टिविटीज है, बटर, योगर्ट, कर्ड। देखिए ये कर्ड में बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे बैक्टीरिया दे रखा है। ये सब मैंने आपको याद कराए थे, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ये है, बट सेशन के बाद मैं इसका PDF ही दे दूंगा और वो इमेजेस डिलीट कर दूंगा। तो अभी तो इमेज फॉर्म में जो है कि TG ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे इस पे पड़ा हुआ है। बाकी सेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, तो दिस PDF इज अवेलेबल ऑन दी योर टेलीग्राम चैनल। अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके बस इसको आपको देख लेना है। हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ईस्ट ये हो गया आपका, फर्मेंटेशन से हो गया, ये हमारा करेक्ट है। कैसीन आपका मिल्क प्रोटीन हो गया। एलोवेरा क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। अब देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, क्या होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, दो तरह के मैंने बताए थे। प्लांट की कैटेगरी है एंजियो और जिम्नोस्पर्म, एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की एंजियो और जिम्नो, यहाँ पे करेक्ट लिख देता हूँ, जिम्नोस्पर्म। तो विच इज दी कॉल्ड दी, यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में से विच आर कॉल्ड दी ट्रू प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट ट्रू, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। ट्रू प्लांट्स किन्हें कहे जाते हैं या प्रॉपर प्लांट्स किन्हें कहते हैं, ये आपको पहले सेशंस में मैंने बता रखा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
तो ये आप बताएंगे। तो एलोवेरा क्या है, एंजियोस्पर्म है आपका। देन आपका दे रखा है नेपेंथिस दे रखा है, ये क्या पैरासाइट एंजियोस्पर्म है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो नॉट पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, नेपेंथिस या पिचर प्लांट, इसका जो है कि इसका दूसरा नाम क्या है आपका, पिचर प्लांट ही इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि आर दी सिंथेटिक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है कि दे हेंस दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। यूजुअली दे ग्रो ऑन द सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन बेस, और ये सब ऊपर डेवलप कर रखा है, मैंने डिफाइन कर रखा है। तो डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, तो ये आप ब्रीफली वर्क में कर लेंगे। देन कह रहा है कि एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, यहाँ पे आपको देखिए नाम पता चल गया है, ऊपर जो है कि पिचर प्लांट का ही नाम है नेफेंथिस। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, 2023 में यूपी पीएससी ने पूछ लिया है। तो इसलिए कह रहा हूँ गाइस, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहा हूँ काफी लोग जो है कि 1-2-4 लोग ही सेशंस को देख रहे हैं, बट कमेंट कर रहे हैं। आई एम लाइकिंग दैट। ये शुरुआत के सेशन है, मुझे पता है रीच बहुत कम है, बट यू टू जितने भी 2-4 लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। आप कमेंट करते रहिए और ऐसे ही आपको सेशंस मिलते रहेंगे। और देखिए, और बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, मैंने ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का आपको एग्जांपल दिया। तो एग्जांपल थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालें, होमवर्क कर लेंगे तो काफ़ी प्रोफेशन बूस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका ये आंसर है, देखेंगे 2023 में पूछा गया है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बाकी यहाँ से इसको पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देन आपका है वहाँ पे नेपेंथिस था, यहाँ पे नेपेंथेस है, नेपेंथिस, जो कि थोड़ा प्रोनाउंस कर लेंगे अपने हिसाब से। आप खासियाना आर दे रेयर एंड द एंडेंजर्ड प्लांट्स विच इज फाउंड इन दी, ये कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे नेपेन नेपेंडिस खसियाना एक रेयर एंडेंजर्ड प्लांट है, ये मेघालय में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, इट इज फाउंड इन दी मेघालय। हिमाचल में नहीं है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे, मेघालय में है। जो इंडिया का इंडियाज ओनली पिचर प्लांट एंड नेम्ड आफ्टर द काशी हिल रीजन ऑफ द मेघालय, वो भी कहाँ पे दिखेगा, ये खासी खासी है। तो ये आपका देखेंगे दिस वर्ड से, इससे याद रख लेंगे आप। इसको मैं ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ। मेघालय में आपकी कौन सी रेंज है, मेघालय में आपकी काशी हिल्स है। यहाँ पे काशी हिल्स जानते हैं, वहाँ पे 3 हिल्स है, कौन कौन सी, काशी जयंता, यहाँ पे जयंतिया हिल्स भी है, काशी भी है, एंड एक और है। तो यहाँ पे 3 जो है कि हिल्स है हमारे मेघालय में, जो कि लाइन से रहती हैं। तो इसको याद रखेंगे, यहीं पे काशी हिल्स के नाम पे ही पड़ा हुआ है, नेपेंडिस कासियाना, जो कि काशी हिल्स मेघालय में है। तो आई होप गारो काशी जयंतिया, यहाँ पे तीनों हिल्स भी लिखी हुई हैं, यहाँ पे मेंशन है। तो ये आप याद रख सकते हैं, गारो काशी जयंतिया पे, पर ये काशी हिल्स में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि टर्मिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ दी प्लांट। तो टर्मिक जो जानते हैं, हमारी टर्मिक क्या होता है, दिस इज योर हल्दी, जो कि आपके बेसिक और डेली डाइट रूटीन में रहता है गाइस। तो ये हमसे पूछा गया है कि टर्मरिक जो है ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से। तो इट इज ए स्टेम बेस्ड। ये कौन सा प्लांट है, ये रूट से नहीं होता है गाइस, डोंट रिमेंबर कि ये रूट से होता है। काफी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हल्दी का प्लांट आप देखेंगे तो रूरल सेटिंग में आपने कल्टीवेशन देखा होगा, इसके काफी बड़ी बड़ी लीव्स निकलती हैं। तो यहाँ पे देखें तो इनकी पहली बात तो ये रोज में जो है कि कल्टीवेट की जाती है। कोई भी अगर फील्ड है, कोई भी एबीसी फील्ड है, तो इनको जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इनको प्रॉपर जो है कि रो फिलिंग की जाती है, ऐसे रोज में उगाए जाते हैं ये। और यहाँ से स्टेम्स जो है कि उगते हैं, इनके स्टेम्स में ही आपको मिलता है क्या, आप हमारा टर्मिक मिलता है, जो कि हम हरी फूड में डालते हैं। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा क्या है, इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो है कि मेडिसिन की तरह काम करता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। टर्मिक जो है कि ऑब्टेन्ड होता है आपके मॉडिफाइड स्टेम, जो कि राइजोम ऑफ द प्लांट। इसका मेंबर कौन है, ये जो है कि करकुमा ऑब्टेन्ड बॉटेनिकल ग्रुप से बिलोंग करता है। पार्ट ऑफ क्या है, जिंजर फैमिली ऑफ द हर्ब से, जिसका फैमिली देखेंगे तो कौन सा, जिंगजी बार्सिया इसकी फैमिली है। बोटेनिकल नेम देखेंगे तो ये याद रखना है, बोटेनिकल नेम क्या है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, कि आपको जो है कि ये बोटेनिकल नेम याद रहना चाहिए। कुरकुमा लॉन्गा इज द बोटेनिकल नेम, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। एंड बाकी इसके बारे में देखें तो ग्रो होते हैं वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर में। पेरिनियल प्लांट है, नेटिव टू दी साउथ ईस्ट एशिया, तो साउदर्न एशिया, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं, साउदर्न एशिया में आपको याद रहना चाहिए। मैंने आपको मैपिंग सेशन भी देख लूँगी। तो साउदर्न एशिया में हमारी कौन कौन सी कंट्री होती है, इंडिया होता है, पाक होता है, पाकिस्तान, अफगान होता है, यहीं पे हमारा नेपाल बॉर्डर में है, यहाँ पे असम के साथ जो है कि भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है। दिस आर योर मेनली जो है कि हमारी कौन सी है, साउथ साउथ कंट्रीज है, जो कि यहाँ पे आपके श्रीलंका और मालदीव्स में भी आ जाता है, पर यहाँ पे जो है कि मोस्टली इधर ही कल्टीवेट किया जाता है। आपका कौन सा, टर्मरिक, हल्दी यहीं कल्टीवेट होता है। तो ये याद रख लेंगे, साउदर्न एशिया ही होता है। बाकी इसके नीचे जो है हमारे प्यारे से भारत के बाद इधर देखें तो ये एक्सटेंशन इधर है, यहाँ पे ये म्यांमार वाली बेल्ट, इधर आपका जो है कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज आ जाती हैं। तो यू मस्ट रिलेट ऑल दिस।
बाकी देखें तो यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, फिजी, क्वींस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये फिजी नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में है, ओशियाना रीजन, और ऑस्ट्रेलिया ये सब ओशियाना रीजन में है, तो वहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे इन कंडीशंस में आपका टर्मरिक ग्रो होता है। ब्रीफली देखें तो 30 डिग्री का तापमान लगता है। फिर कह रहा है कि टर्मिक पाउडर जो है कि ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे हो गया कि ड्राइड रूट से नहीं, यहाँ पे लीफ और इन सब से नहीं, किससे होता है, स्टेम से होता है। जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है इसको। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग ईटेबल पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट, क्या होता है इसका, आपका राइजोजियम पार्ट जो होता है यही ईटेबल होता है, मीन जो है कि स्टेम पार्ट ऊपर से पढ़ा हुआ है, स्टेम पार्ट ही ईटेबल होता है, बाकी ये सब ईटेबल नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल किसका है, क्या ये ट्यूबर, बल्ब, कौन, तो नहीं, इन सब का एग्जाम्पल नहीं है। किसका है, राइजोम क्या है। बल्ब क्या होता है, फ्लावर जब बनते हैं कोई भी, जैसे ये मान लीजिए प्लांट है, स्टेम है इसका, यहाँ पे ये मान लीजिए बहुत सारे स्टेम्स निकले हुए हैं, यहाँ पे बल्बिंग हो रही है, देखेंगे तो आपने देखा होगा। आई थिंक किसका एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे कुकुम्बर का एग्जाम्पल लीजिए, कुकुम्बर का, खीरा हो गया, या बॉटल गार्ड, आपका लौकी हो गई, इन सब का एग्जाम्पल ले तो ये बिफोर दी फ्लावरिंग, जैसे कुकुम्बर है ये आपका अटैच होता है ऐसे, तो दिस इज योर, मान लीजिए कुकुम्बर है, तो ये आपके स्टेम्स में जब रहता है तो ये लीफ से बड़ी बड़ी, यहाँ पे देखेंगे स्टेम से पहले एक फ्लावर निकलता है, उस फ्लावर को जो है कि येलोइश फ्लावर रहता है, वो क्या होता है, येलोइश फ्लावर, तो उसे बल्ब कहते हैं। तो बल्ब इज दैट ट्यूबर, देन छोटे छोटे इनमें ट्यूब से निकलते हैं, तो ट्यूबर कहलाते हैं। क्रोम इज समथिंग, यानी यहाँ पे राइजोम जो है कि हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल है आपका दिस टर्मिक इज एग्जाम्पल ऑफ द राइजोम, ये बता दिए। बाकी ये सब थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन जो है कि रिटेन करनी होती है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको एग्जाम से रिलेट करा देता हूँ, बाकी ये सब एज मच नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन अवेयर अबाउट दिस, आपको अवेयर रहना चाहिए, तो दैट्स वाई आई एक्सप्लेन दिस। देन यहाँ पे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज द मॉडिफाइड रूट। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे पैदा होने वाली कौन सी वो वेजिटेबल है जो कि मॉडिफाइड रूट में होती है। तो देखिए पोटैटो अंदर ही होता है आपके, स्वीट पोटैटो, बांदा एंड जिमीकान। तो यहाँ पे आपका एक ही चीज़ है जो प्रोड्यूस अंडर द मॉडिफाइड रूट है, वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आपको यहाँ पे छोटे पोटैटो या मीठे पोटैटो से नहीं है, स्वीट पोटैटो आर दी समथिंग रेड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द हिंदी नेम, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसको फास्ट में भी खाया जाता है, लेट मी, इफ आई एम करेक्ट, उसे शायद स्किप कर रहा है माइंड से। तो स्वीट पोटैटो आप इमेजिन कर पाएंगे, रेड पोटैटोज होते हैं वो थोड़े हल्के से रेडिश दिखते हैं, तो दैट इज द स्वीट पोटैटो, जिसका आप यहाँ से नाम देख लेंगे, बटाटास भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पे डाइकोटिलियंस होते हैं। डाइकोटिलियंस क्या होते हैं, जिनके बाद सीड कवरिंग डबल हो, तो यहाँ पे कोटिलियंस होते हैं, एक मोनो होते हैं, एक डाई होते हैं। ये सब मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग किया था, तो इसको याद रखना है। ये डाइकोटिलियन प्लांट है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कॉन्वोवल्सीसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है, तो ये याद रखेंगे, स्वीट पोटैटो इज द आंसर। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हिंदी नेम जो है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। आई थिंक शकरकंद, यस, शकरकंद कहते हैं उसे, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, जिसे यहाँ पे बटाटा भी कहा जाता है। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट हर जगह अलग अलग नाम होंगे, यहाँ पे मैं आपको नॉर्दर्न यूपी बिहार वाले रीजन का बता रहा हूँ, यूपी बिहार मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे शायद शकरकंद कहते हैं। बाकी आपके इस जिस साइड जो कहते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की हिंदी नेम क्या है आपके यहाँ। देन नेक्स्ट देखिए, तो आपका कह रहा है कि स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ स्टेम। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन किसका जो है कि स्टेम नहीं है, तो आपका आंसर है स्वीट पोटैटो का। बाकी शुगर केन हो गया, जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया। तो स्टोरेज ऑर्गन का मतलब है कि कहाँ पे इसका फूड और जो है न्यूट्रिशन जो है कि स्टोर हो रहा है। तो आपके शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब ये उगते हैं तो इन्हीं के स्टेम्स में से ही ये प्लांट बन जाते हैं, मीन्स जो है कि आपका ये छोटा सा प्लांट है, मीन्स सीड सैपलिंग है, जब ये बड़े होंगे तो इसी लीव्स में से ये प्लांट बन रहे हैं। बाकी स्वीट पोटैटो क्या होता है, एक आपका स्टोरेज ऑर्गन जो है कि स्टेम नहीं है, यहाँ पे मैंने बता दिया। पिछले में क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड रूट है, तो यू मस्ट रिमेंबर ये स्टेम्प नहीं है, क्या है, मॉडिफाइड रूट है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए, ये क्या है, मॉडिफाइड रूट है। कैरेट क्या है, मॉडिफाइड ये रूट है, ये भी टर्निप भी है। बस यहाँ पे जिंजर क्या है, आपका स्टेम आता है, ये इट इज बेसिकली अ स्टेम। तो यहाँ पे टर्निप हो गए, कैरेट हो गए, स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड रूट्स है, जिंजर क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम्प है। तो ये याद रखिएगा, ब्रीफली ये प्लांट का ही पार्ट है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको आई होप समझ में आ गई, क्या सब क्या है, वेजिटेशन मेथड से डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेजिटेशन मेथड से डिपेंड कर रहा है। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द वेजिटेशन मेथड।
तो यहाँ से ये सारी चीज़ें रिलेट करके आप याद करेंगे। सिंपल से याद रखना है, आपने बिल्कुल रॉ लाइफ़ में जाना है। इमेजिनेशन कैसे रखनी है? रॉ लाइफ़ की, कि आपने कभी ना कभी कुछ इमेजिन किया होगा, नहीं किया होगा, तो बेसिक जो है कि कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ होंगी, आप उनका कल्टीवेशन डाल के देख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपको रिमेंबर करने का। 2-4 मिनट रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि इनके वेजिटेशन मेथड्स देख लीजिए, आपको बेसिकली बहुत ही ब्रीफली समझ में आ जाएगा। जैसे आपको अभी मॉडिफाइड स्टेम एंड आपको रूट्स में डिफरेंट नहीं पता चला, बस ये टारगेट टर्म और छोटा सा एक वीडियो देख लीजिए, आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें होती है, जो कि मैंने आपको बस बता दिया है ब्रीफली। यू कैन रिलेट टू दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिंजर केक आपका स्टेम्प है एंड नॉट अ रूट बिकॉज, क्यों है ऐसा कि जिंजर जो है आपका स्टेम्प है, रूट क्यों नहीं है? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे, क्या ये फूड मटेरियल स्टोर करता है? ऐसा कोई रीजन नहीं है। क्या इसके पास नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं? यस, इट इज दी, दैट्स वाई क्या है, ये आपका स्टैम्प है, मॉडिफाइड रूट नहीं है। आप जैसे आपने जिंजर देखा होगा तो जानते हैं, टेढ़ा-मेढ़ा सा रहता है। और इसके यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ब्रांच यहाँ से भी निकल गई होंगी, कुछ यहाँ से निकल गई होंगी, कुछ यहाँ से निकल गई होंगी, और कुछ-कुछ बड से जैसे ऐसे बने होंगे। मीन्स हमने अगर उसको जो है कि अर्ली कट कर लिया है, ऐसे बड से बने होंगे। तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड दी, क्या कहा जाता है ये आपका स्टेम कहा जाता है, रूट्स नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके पास नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, जो कि कनेक्टिवली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे ये जिंजर का मेन है, यहाँ से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया, ये दोनों यहाँ कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको इमेजिन, बाकी ये सब हमारे गलत है। और यहाँ से इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होता है, मॉडिफाइड इनटू द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड एज सीन इन द पोटैटो, जिंजर, गार्लिक। ये सब जो है कि आप ब्रीफली पढ़ लेंगे तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। देन मूविंग हैड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्टेन मैचिंग करनी है गाइस। तो देखिए सिंपल सी मैचिंग है। आपका क्या दे रखा है? राइजोम दे रखा है। राइजोम क्या है? ट्यूबर क्या है? बल्ब क्या है? कॉम क्या है? तो यहाँ पे बताना है गार्लिक, जिंजर, पोटैटो, स्टेम, ये सब दे रखे हैं। तो पहली बात, राइजोम क्या है? जिंजर हमारा राइजोम है, क्योंकि ये किससे बना है? आपके मॉडिफाइड रूट नहीं है, क्या है? मॉडिफाइड स्टेम से बना हुआ है। ट्यूबर क्या है? ट्यूबर इज योर पोटैटो। पोटैटो ट्यूबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे देखें तो हल्का हल्का ग्रीन, ये यहाँ पे भी रो फरिंग्स होती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब से ये आपके रूट्स में जो है कि ये प्रोड्यूस और वेजिटेट होता है, प्रोपगेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्यूबर। देन इनसे बल्ब कौन सा है? बल्ब इज योर गार्लिक। गार्लिक जो हमारा लहसुन होता है, गार्लिक इज योर बल्ब। तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे जानते हैं, और इसमें खूब सारे छोटे छोटे पीसीज में होते हैं, तो ये हमारा बल्ब में आता है। कॉम क्या होता है? जिमकान सूरन, तो ये कॉम्प में आता है। आप सूरन इज लाइक ऑफ योर बिग टाइप ऑफ समथिंग। इसको जो है कि मैं कैसे इमेजिन कराऊँ, तो आपको हिंदी नेम से रिलेट करना है। एंड आपको पता है ये बेसिकली सभी ने जो है कि खाया होगा। इट इज़ काइंड ऑफ अ डिश जो कि फेमस है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी आंसर हो गया होगा। इसका मैचिंग करेंगे तो क्या है? 3 4 1 2 किस में है? 3 4 1 2 इज इन दी सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूबर्स, राइबोसोम्स, कॉम्स, बल्ब्स यूजुअली क्या होते हैं? सेम, ऑल दी सेम पर्पस, डिफरेंट वे में। प्लांट जो होते हैं आपके राइजोम्स इंक्लूड करते हैं जिंजर, टर्मिक, सुगर केन। कॉमन एग्जांपल ऑफ प्लांट जो है ट्यूबर्स के साथ जो रहते हैं वो पोटैटो, कासवा और दलियास है, दलियास। एंड बल्ब के साथ देखें तो ओनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, अमर 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 सॉरी यहाँ पे अमरलिस एंड अनार्किसस। और कॉम के साथ देखें तो जिम्निकॉन, कॉर्कस, क्लोरसिडास। तो इसको एक बार आप बिल्कुल गो थ्रू कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है गाइस। पोटैटो काफी बार आ चुका है, तो यू कैन गो थ्रू इट। पोटैटो क्या है? एक आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे ट्यूबर है। यहाँ पे ट्यूबर, आई थिंक ये मैंने गलत बोल दिया है, हाँ यहाँ पे आपका मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर में ही है, ये करेक्ट है। तो पोटैटो क्या है? आपका ट्यूबर है। देन पी प्लांट क्या है? पी प्लांट इज अ हर्ब। यहाँ पे देखिए फ्लावर और बुश नहीं है। पी प्लांट मतलब आपका जो मटर होता है, ग्रीन पी या मटर, तो ये क्या है? एक हर्ब में आता है, नॉट अ बुश और फ्लावर में आता है। तो ये आप briefly याद रखेंगे, जिसको यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये भी एक डाइकोटिलेडोन है, जो कि ट्रू सीड्स में आता है। देन यू मस्ट रिमेंबर, इसके साथ साथ ये कूल डैम वेदर जो है कि आपका प्रीफर करता है, इसीलिए देखेंगे हल्के से विंटर सीजन में इसको वेजिटेट किया जाता है। यहाँ पे 60 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स जो है कि बेसिकली देखें तो आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, F-32.55 करके इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर शायद 15 डिग्री के अप्रॉक्स आता है, 10 से 15 डिग्री। तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। बिलोंग करता है फैमिली ऑफ द फेसीबिया, ल्यूमिनस फैमिली में आता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे।
देन नेक्स्ट है आपका फ्लोइंग प्लांट्स ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। तो यहाँ पे तीन तरह के आपके प्लांट दे रखे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पी फैमिली। तो यहाँ पे पी फैमिली से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हॉर्स ग्राम है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। तो यहाँ तीनों ही आपके पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीन्स आपका जो ये मटर्स होते हैं, हॉर्स ग्राम देखिए, तो दिस इज योर रेड और ब्लैक ग्राम, जो कि चने जो होते हैं ब्लैक और रेड ग्राम होते हैं। ग्राउंडनट देखिए तो दीज आर बेसिकली योर मूंगफलीज, एंड सोयाबीन्स आर बट दे बेसिकली ड्राइव फ्रॉम योर पी फैमिली। तो यहाँ से तीनों ही चीज आपको बेसिकली रिमेंबर होगी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही आपका पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसमें देखें तो पी फैमिली इज द साइंटिफिक नेम जो है फैबेसिया, इज अ लार्ज फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, जो कि एंजियोस्पर्म्स की लार्ज फैमिली फैबेसिया है। जिम्नोस्पर्म जो है कि ट्रू सीड्स नहीं होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द लेग्यूमिनस एंड प्लांट कॉमनली नोन एज द लेग्यूमस। एंड यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है एंड यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पे ग्राउंडनट का क्या साइंटिफिक नेम है, जिसे पीनट भी कहते हैं। हॉर्स ग्राम जो है कि कुल्थी, या इसका साइंटिफिक नेम देखे तो मैक्रो मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम जो है, इसको याद रखेंगे। या जो कि एक ल्यूग्यूम नेटिव जो है कि ट्रॉपिकल साउदर्न एशिया में पाया जाता है। डिस्टिंग फेड है, डिस्टिंग टेस्ट है इसका, डिस्टिंग टेस्ट है, टेक्सचर है, जो कि हाई प्रोटीन में माना जाता है। दैट्स वाई ये सब चीजें याद रखेंगे। सोयाबीन हुआ आपका ग्लाइसिन मैक्स है, जो कि स्पीसीज ऑफ द लिग्यूम नेटिव जो है कि ईस्ट एशिया के लिए है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे जो है कि रिटेन रखेंगे आप। देन यहाँ नेक्स्ट देखिए क्लोव। क्लोव्स क्या होते हैं योर इन हिंदी, इसको क्या कहते हैं, अगेन स्किपिंग फ्रॉम माइंड। तो क्लोव जो है आपका क्लोज ब्लड है। तो क्या क्लोज बर्ड्स होते हैं, जो कि आप देखें तो लॉन्ग, हाँ लॉन्ग कहते हैं शायद, यस इसको हिंदी में लॉन्ग कहते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखता है स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर सा एक कटोरी टाइप बनी रहेगी, यहाँ पे बल्ब रहता है, दिस इज योर लॉन्ग। तो ये याद रखेंगे। ये क्या है, क्लोज बर्ड। क्लोज इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बना के इसलिए समझा रहा हूँ, ये स्टिक रहता है, यहाँ पे हाफ प्लेट टाइप रहती है और ये कवर रहता है, इसके बीच में जो आपका क्लोव रहता है। तो क्लोव एक क्लोज बर्ड एग्जाम्पल है, जो कि एरोमेटिक क्लोज है। आपके फूड्स के टेस्ट और एनहेंस इन सब करने के लिए बनाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, मेडिसिन में भी यूज आता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे ऑल कुजीन्स ऑफ द वर्ल्ड में इसका यूज होता है। इसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्लोव ट्री सिगियम एरोमेटिसियम होता है, क्योंकि देखिए इसका अरोमा अच्छा लगता है, तो इसलिए इस फैमिली से है। ये क्या है आपका जीनस है, ये स्पीसीज है। और बाकी देख लेंगे तो यूग्लिया कैरोफ्लाइटा भी कहा जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखें तो इसका ट्री ग्रो करता है कहाँ से, 8 से 12 मीटर लंबा होता है, ओव्यूल लीव्स होती है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेंगे। बाकी कह रहे हैं क्लोव रिप्रेजेंट टू दी फॉलोइंग। तो किस टर्मिनल बर्ड, आपका एक्सिलरी बर्ड, फ्लावर बर्ड, वेजिटेटिव। तो ये फ्लावर बर्ड से रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखेंगे क्लोव किससे रिप्रेजेंट करता है, फ्लावर बर्ड से रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्लोज होता है थोड़ा। नेक्स्ट आपका सेम है, फ्लावर बर्ड का एग्जाम्पल पूछा गया है, क्लोव ही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे फ्लावर बर्ड किसमें, क्यूमिन, पीपर और टर्मिक में नहीं होता है। टर्मिक तो आप समझ चुके हैं, ऊपर इस पे क्वेश्चन किया है। ये दोनों नहीं आया था। पीपर जो है कि आप जानते हैं छोटे 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 ब्लैक पेपर, जो कि हमारी काली मिर्च होती है। तो ये आपके फ्लावर बर्ड में नहीं आता है। तो यू मस्ट रिमेंबर क्लोव में आता है ये। देन क्लोव्स पूछा गया है, अगेन सेम क्वेश्चन क्या है, एक ड्राइड फ्लावर्स हैं। ड्राइड फ्लावर्स में जो आपका जो 8 से 10 मीटर का लंबा सा पेड़ है, उसके जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो वही हमारे क्लोव्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द विच फॉलोइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये बेसिक क्वेश्चन ड्राइड फ्लावर बर्ड से जो है क्या आता है। क्लोव एक स्पाइस है, मसाला है, ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कहाँ से आता है, फ्लावर बर्ड से आता है। देन अगेन नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है गाइस। तो आपका जिंजर जान रहे हैं सही है, ऊपर देखा राइजोसोम है। सैफरन क्या है, सीड है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए क्यों, क्योंकि ये जो कि गलत है, और क्यों नहीं है अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओपियम जो है कि ओपियम कैप्सूल, झूठ, इस टाइम ओपियम खुश नहीं होना है। ओपियम काफी मेडिसिन पर्पस के लिए ही खाली यूज किया जाता है इंडिया में, और किसी पर्पस के लिए इलीगल है। तो यहाँ पे सैफरन जो है आपका सीड क्यों नहीं है, क्योंकि सैफरन देखिए ड्राइव करते हैं फ्लावर ऑफ द कॉरियस स्टेबिस से, क्रोकस स्टेवियस से जो है कि इसको ड्राइव किया जाता है। यहाँ पे कॉमनली नोन एज द सैफरन कोपरस। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। सैफरन, और वो भी कहाँ पे होता है, ये सीड नहीं है, ये इसमें देखिए सैफरन जो होता है आपका केसर कह लीजिए, छोटे छोटे इस तरीके लीव्स स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स आपको जो है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीव्स नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो और ये हमारे कूल रीजन में जो है कि फ्लरिश करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, इन सब में काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये आप याद रखेंगे, सीड नहीं है, सीड नहीं है, ये याद रखना है। यहाँ पे लिखा हो कहीं पे, ये क्या है, हाँ तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्टाइल्स और स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, जो कि कौन सा फ्लावर है, प्रोक्रस स्टेवियस फ्लावर से हमारा जो है कि ड्राइव किया जाता है। स्टिग्मा और जो कि स्टाइल्स जानते हैं ना, ये वाला डायग्राम सबको याद होगा जब स्कूल्स में बनाते थे फ्लावर वाला।
तो ये वही वाला डायग्राम है, यहाँ पे फ्लावर हो जाएगा, ये बड हो जाएगी और इस तरीके से जब बनता है ऊपर ब्लड, तो इसी में हम स्टिग्मा और ये बनाते थे। तो आपका आज कुछ स्टिग्मा और ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि 9th-10th की बायोलॉजी में पढ़ते थे, तब ये स्टिग्मा स्टाइल आपने पढ़ा होगा। तो ये वही चीज़ है, सैफ्रॉन क्या है आपका स्टिग्मा और स्टाइल है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सैफ्रॉन इज अ ड्राई मिक्सचर ऑफ, इसका ड्राई मिक्सचर है, तो इट इज द ड्राई मिक्सचर ऑफ द सीड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पता है बेसिक सी बात है, यहाँ से जो स्टम्प और ये निकल के आ रही है, तो यहीं पे आपका नीचे डाउन वर्ड इसमें सीड फॉर्म होगी और स्टिग्मा अलग कर लेंगे, स्टाइल और स्टिग्मा को, वो हमारा क्या हो जाएगा आपका सैफ्रॉन बन जाएगा। यहाँ पे बेसिकली पढ़ लेंगे इसको। देन कह रहा है कि इडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जिंजर का राइजोम बिल्कुल सही है, ओनियन का फ्लैसी लीव्स ये भी सही है। ओनियन फ्लैसी लीव्स कैसे खाते हैं? जो ओनियन जब वेजिटेट करती है, जब ग्रीन स्ट्रक्चर में रहती है, ग्रीन स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे देखिए, तो आई होप इसको इमेजिन कर पा रहे हो कि ओनियन ऊपर कोई ग्रीन लीफी लीव्स होते हैं उसको भी खाया जाता है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। पोटैटो की रूट्स को नहीं खाया जाता है गाइस, ये जब रूट्स डेवलप हो जाती है, पोटैटो डेवलप होता है तब निकलता है। कोकोनट का एंजियोस्पर्म होता है, तो यस इट इज करेक्ट, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। जहाँ पे एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो क्या है? ट्यूबर है, ना कि रूट है, तो ये याद रखिएगा, ट्यूबर जो कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पोटैटो इज एडिबल? तो क्या है यहाँ पे स्टेम जो है कि एडिबल है। कौन सा जो है कि फ्रूट है? यहाँ पे देखेंगे तो लेडी फिंगर आपका फ्रूट है, ये वेजिटेबल में नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इट इज नॉट है, ये सब जो है कि किस में आते हैं? दीज ऑल आर योर वेजिटेबल्स, ये क्या है? वेजी है, यहाँ पे वेजी जंगी लैंग्वेज लिख देते हैं, वेजी है ये, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है आप, ये इट इज नॉट अ, इट्स कंसिडर्ड एज अ फ्रूट, तो फ्रूट जो है कंसिडर किया जाता है। लेडी फिंगर जिसे ओकरा भी कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट है इन दी मेलो फैमिली। इसका बॉटनिकल नेम देखिए तो एब्ले मॉचस इस इक्यूस लेंटस है, काइंडली करेक्टली प्रोनाउंस इट गाइस। तो यहाँ पे फ्रूट जो है कि आपका है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, और देखेंगे क्रॉस सेक्शन, तो ये सब कर लेंगे, बस ये याद रखिएगा, इट इज अ फ्रूट नॉट अ वेजिटेबल। देन नेक्स्ट देखिए, तो अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, यहाँ पे ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है? क्या वो एप्पल है, ग्रेप है, डेट है, पम है? तो यहाँ पे क्या है? एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। तो सर कहेंगे सर बचपन से तो हम जो है कि एप्पल को फ्रूट समझ के खाते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नॉट अ ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं देखेंगे। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? डिफाइंड एज द फ्रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द फर्टिलाइज ओवरी ऑफ द फ्लावर। फर्टिलाइज ओवरी ऑफ द फ्लावर का मतलब जब आपने प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टिग्मा स्टाइल, यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर पढ़ा होगा, यहाँ पे सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ओवरी में, उससे ओवरी के अंदर जब वो सीड पैक हो जाए एंड उससे वो फ्लावर निकले, तो वो हमारे क्या आते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रू फिक्स बताई थी, ये सब बताया था, मैमल्स क्या होते हैं, तो इसी तरीके से इसके बारे में याद रखिए। ट्रू फ्रूट्स वही होते हैं जो फर्टिलाइज ओवरी ऑफ दी फ्लावर से प्रोड्यूस हो, मीन जो है कि इसमें सीड्स आके जब उसमें पैक हो जाए और वहां से वो फ्रूट बन जाए। यहाँ से सीड एंटर कर रहा है आपके किसमें? स्टिग्मा में, वहां आने के बाद वो पैक्ड हो जा रहा है एंड देन जो है इससे, इस सीड से आपका जो है कि इसमें पैकेट में आपका फ्रूट बनता है, फ्रूट डेवलप हो गया है, जैसे मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गए, चेरी हो गया, वाटरमेलन, लेमन, डेट, पम, ये एग्जांपल है ट्रू फ्रूट्स के, क्योंकि यहाँ पे ये जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है तो उसमें जो है कि डेवलप हो रहे हैं। एंड दीज आर दी फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? विच इज फाउंड रिपेंड ओवरी अलोंग दी सम अदर पार्ट, उनके अदर पार्ट से। तो एप्पल्स क्या होता है? ओवरी के अलग अलग पार्ट से जो कि निकल के आता है, जैसे आपके फॉर्म दी, इसको जो क्या कहते हैं, जब डेवलप दी पेडेंकल जो है कि डेवलप होता है पेडेंकल, जैसे एप्पल, पियर, गॉर्ड, कुकुम्बर, तो ये सब हमारे जो है कि किस में आते हैं? फॉल्स फ्रूट में आते हैं। तो ये ब्रीफली डिस्टिंक्शन आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ग्रेप था, पम था, डेट था, ये सब क्या ट्रू फ्रूट है, एप्पल जो है हमारा ट्रू फ्रूट नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर टाइप ऑफ द फ्रूट इन विच द लीच कैन बी प्लेस्ड, तो यहाँ पे कौन सा है? ड्रूप है, तो सिंपल सा है, इसमें जो है कि ऐसा साइंस नहीं है। टाइप ऑफ फ्रूट जिसमें लीच, लीच क्या होता है? एक जूसी फ्रूट बिलोंग करता है, लीची जो है कि लीच लीच कह दिए, लीची जिसे कहते हैं, जूसी फ्रूट है जो कि आपके सोबेरी फैमिली से बिलोंग करता है। एवरग्रीन है, बिंदी, पीनट लीव्स, तो यहाँ पे ड्रूप, जैसे पल्म हो गया, चेरी हो गया, मैंगो, तो ये लाइक दी ड्रूप होता है, तो ये याद रखिएगा, लीची लाइक दी ड्रूप। देन नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द गार्लिक। गार्लिक का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर कौन सा होता है? ये थोड़ा सा सल्फर कंपाउंड जैसे जो है कि स्मेल करता है, दैट्स व्हाई गार्लिक एक फंजेड स्मेल होती है, तो आप याद रखेंगे। जैसे आप अनियन एंड गार्लिक खाएं तो थोड़ा सा जो है कि अगर कच्चा खा ले तो आपके माउथ से जो है कि एक फंजेड स्मेल निकलती है, तो वो सल्फर लाइक स्मेल होती है, तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी देखा है पीलिंग ऑफ द ओनियन कॉजेज टीयर्स, तो यहाँ पे ओनियंस को जब छीलते हैं तो वो टीयर्स क्यों कॉज करता है? बिकॉज ऑफ द
सल्फ्यूनिक एसिड जो है कि इसमें प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई यू टीयर्स ड्रॉप्स, आपके जब प्याज को छीला जाता है, पीलिंग की जाती है उसकी, तो दैट्स व्हाई जो है कि ये याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सा होता है, सल्फ्यूनिक एसिड होता है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सल्फ्यूनिक एसिड फाउंड होता है ओनियंस में, जो कि इरिटेट करता है आपके कौन से ग्लैंड को, लैरिमल ग्लैंड्स को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन पंजेंसी इन दी चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके वजह से होता है, तो ये कैप्सियन होता है, जैसे कैप्सिकम नाम है, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, कैप्सिकम जानते हैं जो इस तरह से दिखता है, इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, तो ये पंजेंसी किस वजह से आती है, दिस दैट्स वाई, कैप्सिकम नहीं, ये मैंने बस कैप्सिसिन है, यहाँ पे इम नहीं है, यहाँ पे सिन है, तो इससे याद रख सकते हैं कि पंजेंसी चिलीज में क्यों आती है, मिर्चियों में पंजेंसी किस लिए आती है, तो यहाँ पे इस वजह से पंजेंसी आ जाती है, तो याद रखेंगे आप ब्रीफली। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दी कैप्सिसिन जो है, इसका जो है कि कैप्सासिन, इसका फार्मूला क्या है, C18 कार्बन 18 हाइड्रोजन 14 27 और NO3 नाइट्रेट 3, तो C18H27 NO3 है, तो इसको याद रखिए। बाकी ये सब केमिस्ट्री में जो है कि काम आएगा, केमिस्ट्री में फार्मूला ये सब समझा दूंगा, कैसे ये वैलेंसी ये सब बैलेंस होती है, तो वो वहाँ करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं रेड चिलीज आर हॉट बिकॉज दे कंटेन, अब यहाँ पे चिलीज भी जानते हैं, ग्रीन चिली है, रेड चिली है, तो रेड चिली हॉट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें जो कि क्या प्रेजेंट होता है, आपका कैप्साइसिन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ये थोड़ी हॉट होती है, जिसका कंपाउंड फार्मूला तो आपने देख लिया, ये आपको याद रहना चाहिए। देन नेक्स्ट देखिए, तो कॉज ऑफ द स्वीट टेस्ट इन द फ्रूट, तो फ्रूट का आपका स्वीट टेस्ट किस लिए होता है, ड्यू टू दी फ्रक्टोज प्रेजेंट इन दैट, तो फ्रक्टोज जो है कि आपका शुगर की तरह काम करता है, जानते हैं हमारी बॉडी में कोई भी फूड हम खा रहे हैं, दैट आपका कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज और जो है कि फ्रक्टोज और इन सब में कन्वर्ट होता है, तो याद रखना है फूड का डाइजेशन प्रोसेस के बाद भी जो हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक करता है, यही सब रीजन होते हैं। तो स्वीट टेस्ट इन दी फ्रूट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दी आपके फ्रक्टोज की वजह से, जिसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, दैट्स वाई किसी को कहते हैं कि आपको अपना शुगर इनटेक कम करना है तो आप स्वीट फ्रूट्स खाइए, क्योंकि वो भी चीनी ही होती है, एक तरह से शुगर ही होती है, तो आपका फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज दी फ्रूट शुगर, जो कि मेनली फ्रूट में पाई जाती है, और क्या है, मोनोसेक्राइड है, ये याद रखिएगा। जैसे हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ते हैं, मोनोसेक्राइड आगे ये चैप्टर्स में आएगा, तो मैं वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड होता है। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज दिस सिग्निफिकेंट डायग्नोसिस दी डेथ बाय ड्राउनिंग, तो यहाँ पे किस में देखा जाता है, डेथ बाय ड्राउनिंग, यहाँ पे कह रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म में सिग्निफिकेंस डायग्नोस किया जाता है डेथ बाय ड्राउनिंग, अपने आप को डुबो के मारने वाले, तो ये डायटम्स होते हैं जिनमें डेथ बाय ड्राउनिंग फिनोमेना देखा जाता है। डायटम्स क्या है, यूजुअली जो है कि यूजफुल इन दी फॉरेंसिक स्टडीज, फॉरेंसिक स्टडीज में यूज किया जाता है, और ये होते क्या है, ये फोटोसिंथेटिक एल्गाई होते हैं, दीज आर दी फोटोसिंथेटिक एल्गाई दैट फाउंड इन योर एक्वेटिक इन्वायरमेंट, ये हमने शुरू में पढ़ा था, जो हमारे इवोल्यूशन का जो चार्ट है उसमें देखेंगे, तो आपके शुरू में ही आपके डायटम्स पढ़ाए थे, डिनोफ्लेक्लेट्स पढ़ाए थे, डिनोफ्लेटेट्स, ये सब जो है कि मैंने शुरू में पढ़ाए थे, तो यही आपके क्या है, फोटोसिंथेटिक एल्गाई है, जो कि एक्वेटिक इसमें पाए जाते हैं, फॉरेंसिक स्टडी में यूज किए जाते हैं, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे क्या होते हैं, डायटम्स होते हैं, बाकी लिचेंस, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ नहीं यूज होते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे मलबरी फ्रूट किसे कहा जाता है, ये सोरोसिस को कहा जाता है, बेसिक सा स्टैटिक क्वेश्चन है, मलबरी फ्रूट आल्सो नोन एज द सोरोसिस, और सोरोसिस इज द मलबरी फ्लैशी फ्रूट दैट ड्राइव फ्रॉम द ओवरीज ऑफ द मल्टीपल फ्लावर्स, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे भाई, पाइनएप्पल हो गया, फिशेस हो गया, अदर एग्जांपल है सोरोसिस फ्रूट की, तो यहाँ पे मलबरी के साथ साथ क्या याद रख सकते हैं, अपना पाइनएप्पल याद रख सकते हैं, एंड वट दिस इज फिकस, इसको याद रख सकते हैं, ये सब क्या है, आपके सोरोसिस फ्रूट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट स्टेम, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, क्या सन है, हेम्प है, आपका जूट है, कॉटन है, तो कॉटन जो है कि क्या है आपका, कॉटन इज नॉट, यहीं से दिखा देगा, फाइबर ऑफ द, जैसे फाइबर्स क्या क्या होते हैं, सन होता है, हेम्प होता है, जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द प्लांट, बट कॉटन जो है कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रूट ऑफ द प्लांट, जो है कॉटन क्या है, कॉटन जो है कि ऑब्टेन होगा आपका फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉल्ड द कॉटन बॉल्स, ये याद रखिए कॉटन बॉल्स, और यहाँ पे आपने अगर भी क्वेश्चन पूछना होगा तो इसके बारे में याद रखिएगा, बीटी कॉटन के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे हमने जो एक हमारा पिंक बॉल वर्म होता है उसको जो है कि एलिमिनेट किया है आपके बीटी कॉटन में, तो इसको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे ये सब बताऊंगा, बस अभी याद रखिएगा ये दो वर्ड, बीटी कॉटन और पिंक बॉल वर्म, तो इसको एलिमिनेट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी ये सब पढ़ लेंगे, स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग जो है कि मैन मेड सीरियल,
सीरियल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके जो बेसिक फूड्स हैं, जो आपके ग्रेन वाले फूड्स होते हैं, उनको सीरियल्स कहा जाता है। तो इसमें से मैन मेड सीरियल कौन-सा है? तो पमोतो हो गया, सेकेल सीरियल हो गया या ट्रिकेल हो गया। तो आपका मैन मेड सीरियल इज़ द ट्रिकेल। अब ये ट्रिकेल होता क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप, इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉसिंग द, जैसे सीरियल के एग्जांपल आपको बताऊँगी, जैसे व्हीट हो गए, राइस हो गए, मिलेट्स हो गए। व्हीट, राइस, मिलेट, दीज़ आर कॉल्ड द सीरियल्स। तो यहाँ पे आपका ट्रिकेल जो है कि पहली बार व्हीट को और राई को, इन दोनों को क्रॉसिंग करा के, इन दोनों की क्या कराई? क्रॉसिंग कराई गई और हमें लैबोरेटरीज में, और 19th सेंचुरी में स्कॉटलैंड और जर्मनी में हुआ। तो आपका ट्रिकल मिला था जो कि हमारे इन दोनों का हाइब्रिड है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये एक तरह का फर्स्ट मैनमेड सीरियल है जो कि बाय द क्रॉसिंग प्रोड्यूस कराया गया है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपका करके मैन मेड सीरियल नॉट फाउंड इन द नेचर। तो कौन सा है? आपका ट्रिकलेट है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली ऑब्टेन फ्रॉम द सर्वाइविंग ऑन द सॉइल विदाउट सरफेस विदाउट सॉइल। तो कौन सा इसमें से विदाउट जो है कि आपके सॉइल जो है कि सर्वाइव कर जाएगा? क्या वो फर्न है, लिचेंस है, मॉस है, मशरूम्स है? तो यहाँ पे देखिए आपको इन्वायरमेंट में याद करना होता है प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, ठीक? बीच में आपका सीड सक्सेशन आता है या सीड स्पीसीज होती हैं। देन जो है कि आपका सक्सेसफुली सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कि बैरन लैंड पे पहली बार इन्वेड करके लाइफ एग्जिस्ट करे। बैरन लैंड है, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, तो प्राइमरी स्पीसीज आती हैं, प्राइमरी सक्सेशन या प्राइमरी स्पीसीज यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे इस बैरन लैंड को थोड़ा फ्रेश करेंगी और यहाँ पे देन जो है कि आपका थोड़ा सा क्लाइमेक्स स्पीसीज आएंगी, यहाँ पे जो इसको फ्लरिश करते हुए दिखेंगे। बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन जोन होता है, ये ट्रांजिशन सक्सेशन। देन यहाँ पे एक बार ये डिक्लाइन हो जाएगा, देन आपका सक्सेसरी सक्सेशन जो है कि प्रोड्यूस करेगा, जो कि यहीं से आपकी स्पीसीज क्लाइमेक्स स्पीसीज बनेंगी, मैक्सिमम अपने आउटपुट पे रहेंगी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी में आपके कुछ हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे फर्न हो गया, मॉस हो गया, लिचन हो गया, मशरूम हो गया। तो इसमें से सॉयल के बिना कौन कौन सर्वाइव कर सकता है? वो है आपके मॉसेस एंड योर लिचेंस। तो ये दोनों जो है कि सॉयल के बिना सर्वाइव करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो ये हमारा 2 एंड 3, इसका सी आंसर हो जाएगा। मशरूम जानते हैं, इनको सॉइल चाहिए होगी क्योंकि ये हाईली ह्यूमिड इन्वायरमेंट में होते हैं एंड फर्न लाइक दिस सेम, तो इनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। बाकी मॉस और लिचन जो है कि आपके रॉक्स पे भी, रॉक्स पे आपके सक्सेशन कर लेंगे। और बाकी इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब इन्वायरमेंट के गुड इंडिकेटर्स हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि यहाँ पे सी आंसर हो गया। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट ब्रीफली, कुछ एज साइंस नहीं है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे असर्शन दिया है, रीजन दिया है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो आपका कह रहा है कि रूट सिस्टम ऑफ द डेजर्ट प्लांट आर दी लॉन्गर। तो रूट सिस्टम ऑफ द डेजर्ट प्लांट लॉन्ग होंगे, तो बिल्कुल सही होगा। डेजर्ट्स में जान रहे हैं नीचे तक, लैंड के नीचे तक जो है कि वाटर क्या होगा? वाटर थोड़ा डाउन साइड में होगा, तो उसकी रूट जाएगी, जाहिर सी बात है लंबी होगी। तो ये जो है कि करेक्ट है। फिर कह रहा है कि हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। तो क्या हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉइल जो है कि इंक्रीज करता है? तो नहीं, ये वाटर कनेक्टिविटी से होता है। तो आर जो है कि फॉल्स हो जाएगा, यहाँ सी इसका आंसर होगा। जो कि ऐसे ब्रीफली आप देख लेंगे, डेजर्ट प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इवन इन द ड्राई एटमॉस्फेयर। और रूट्स जो होते हैं इनके लॉन्गर होते हैं इन सर्च ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी किससे? वाटर से है, ना कि हाई टेम्परेचर से। इसको देखेंगे, जिनके वेरी लॉन्ग रूट होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपका फेर फेरेटोफाइट्स कहते हैं। तो इनको फेरेटोफाइट्स कहते हैं, ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट्स हैव द लॉन्गर रूट बिकॉज, क्यों होता है? अभी मैंने समझाया, सर्च ऑफ वाटर की वजह से। देन नेक्स्ट है कि किनको जो है कि फेरेटोफाइट्स कहते हैं। तो ये भी आप देख लेंगे, जिनके 20 से 30 मीटर टैप रूट्स हो। 20 से 30 मीटर काफी होता है guys। तो यहाँ पे सब एक ही क्वेश्चन से रिलेट है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट विदाउट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो प्लांट अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज दी। तो कौन से? इनको ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, ये सब इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में मैं कवर करा दूंगा। जेरोफाइट है, एपीफाइट है, हाइड्रोफाइट्स है। ये सब क्या होता है? जेरोफाइट्स का होते हैं जो हमारे डेजर्ट्स में रहते हैं, जो कि ड्राई क्लाइमेट में। हाइड्रोफाइट्स थोड़े जो वाटर कंडीशन में होते हैं, एपीफाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जेरोफाइट आपके ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसको याद रखना है बस, हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं, ये आपके सक्सलेंट होते हैं, सक्सुलेंट होते हैं। तो ये याद रखिएगा। ये प्लांट्स कौन से होते हैं जो कि स्टोर वाटर करते हैं, जब इनके पास जो ये प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? दे स्टोर्स द वाटर स्टोर करते हैं फॉर द टाइम व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो डेजर्ट्स में जानते हैं गर्मी के टाइम पे पानी की बहुत ही शॉर्टेज होती है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए ये लोग जो है अपना वाटर स्टोर करते हैं, और इनको क्या कहते हैं?
सक्सलेंट कहते हैं, तो इसको आप करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग काइंडली करेक्ट इट। इसको आप जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। जनरली फाउंड होते हैं कहाँ? डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया में फाउंड होते हैं। विप्रस्त मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जो कि अपने ऑफस्प्रिंग जो जन्म दे। हैब्रेसियस और हेट्रोफाइलेंस, तो ये सब जो है कि आगे टर्म आएंगे तो इनको जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बाकी एपीफाइट्स हैं, आर दी प्लांट्स डिपेंड ऑन दी, तो एपीफाइट जो है कि किसी मैकेनिकल सपोर्ट पे जो कि डिपेंड रहते हैं। जैसे आपका देखें, दे आर प्लांट ग्रो हार्मलेसली अपॉन दी अदर प्लांट, और ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स उनसे ही लेते हैं। तो ये सब देख लेंगे। एपीफाइट्स जो है कि डिपेंडेंट, जैसे आपका अमर बेल हो गया। अमर बेल इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म। तो अमर बेल, इसको साइंटिफिक नेम आगे आएगा तो इसको पढ़ लिया जाएगा। वो हमारा एक एपीफाइट है। यहाँ पे शायद लिखा भी होगा एग्जाम्पल में, लेट मी सी। यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। तो गाइज ये जो है कि आप याद रखेंगे, एपीफाइट्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट ग्रो करते हैं किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके। फिर कह रहा है कि प्लांट जो कि सलाइन सॉइल में जो है कि डेवलप हो, उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलो का मतलब ही जो है कि आपका सैलिन से रिलेट करता है। सैलिन से तो हेलोफाइट्स जो कि कौन से प्लांट होते हैं? जो कि आपके सलाइन सॉइल में, जिनके पास सैलिनिटी ज़्यादा हो, मीन्स उसमें आपका सैलिनिटी का मतलब होता है आपके जो OH आयंस है वो ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयंस, उनको हम सैलिनिटी में जो कि डिस्क्राइब करते हैं। और हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं आपके सलाइन में होते हैं। हाइड्रोफाइट एक एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि आप एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्लांट अडेप्टेड इन दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। और यहाँ पे देखें तो आपके हेलोफ्लाइट सॉल्ट लविंग प्लांट्स होते हैं जो आपके सलाइन वाटर में आते हैं। यहाँ पे कौन से आयन? OH आयन मैंने बताया। OH एंड Cl आयन, इनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसको ब्रीफली देख लेंगे आप। देन कह रहे हैं सॉल्ट लविंग प्लांट कौन से हैं? तो यहाँ पे आपके हेलोफाइट्स हैं। जेरोफाइट्स आपके डेजर्ट में, और ग्लाइसो और मीजोफाइट्स डेफिनेशन से कर लेंगे इनको। और ये सब ऊपर एक्सप्लेन भी है गाइस, पहले इन सब सेशन में मैंने किए हैं। बाकी हाइड्रोफाइट कौन सा है? हाइड्रोफाइट आपका एक इक्वेटिक प्लांट है। मस्ट रिमाइंड, हाइड्रो से आपको बता दिया वाटर, तो हाइड्रोफाइट इक्वेटिक प्लांट जो है कि ग्रो होते हैं रॉक्स पे। रॉक्स पे लिथो होगा। लिथो से देखिए याद रख सकते हैं आप, रॉक्स है, रॉक्स को लिथोस्फीयर से याद रखते हैं। लिथो जो है कि याद रखना है, किससे रिलेट करेगा? रॉक से। तो आपके प्लांट जो भी ग्रो होंगे रॉक्स पे, उनको लिथोसफाइट कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जैरो देखिए डेजर्ट हो गया। हेलो क्या हो गया आपका? सेलाइन हो गया। एपी जो है कि दूसरे पे डिपेंड रह रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पे। ये हो गए आपके सेलाइन वाटर वाले। ये हो गए आपके ड्राई इन्वायरमेंट वाले। ये रॉक्स पे हो गए। आपके हाइड्रो वाले हाइड्रोफाइट्स हो गए, वो जो है कि इक्वेटिक सिस्टम को अटेन करते हैं। तो ये सब जो है कि कनेक्ट करके याद कर लेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा नहीं मैच है? बाकी यहाँ पे देखेंगे आपका ककस्ता है, ककस्टा या ककस्टा कहते हैं। आपका स्टेम पैरासाइट है, बिल्कुल करेक्ट है। चंदन रूट पैरासाइट है। ऑर्चिड एपीफाइट है। आपका नेपथिन्स जो है आपका क्या है? ये हमारा क्या है? पिचर प्लांट। ये हमारा हाइड्रोफाइट है, तो ये हमारा गलत है। नेपथिन्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स नहीं है, दे आर दी पिचर प्लांट। तो ये आपका कार्निवोरस प्लांट में आता है, तो ये बेसिकली याद रखेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट क्या है? तो कह रहा है कि वीपिंग जेली इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द एसिड। क्या ये करेक्ट है? तो यस, इट इज द करेक्ट। वीपिंग जेली क्या होता है? यहाँ पे अभी आपको समझा दूंगा मैं। वीपिंग जेली जो कि देखें, तो वीपिंग जेली मोस्ट कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ द एसिड इन द फ्रूट और रिपेन इन द जर्नी। मीन जो कि फूड, कोई भी फ्रूट अगर राइप कर रहा है, पक जा रहा है, उसमें से जो थोड़ा थिकी या फ्लूइड लाइट जो होता है, जेली बोल देते हैं। वीपिंग जेली क्या होता है? एक्सेस ऑफ द एसिड हो जाता है, क्योंकि एसिड की वजह से वो पक रहा है। और जो थिकी लिक्विड या हो जाता है वो थोड़ा सा कहें तो स्पंजी टाइप जो बन जाता है, स्पंजीनेस आती है, वो दैट्स वाई वीपिंग जेलिंग के ही कारण होता है। तो ये हमारा करेक्ट है। कह रहा है बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड टू द शुगर केन आर द राइजोबियम। तो ये आपका गलत है, ये नहीं होता है। अभी इसको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आपका मोस्ट सुटेबल फॉर द शुगर केन राइजोबियम कौन सा है? वो एकोबैक्टर डाइजोट्रोफिसस है। तो ये याद रखेंगे, एकोबैक्टर्स याद रख लेंगे तो इससे आपको याद रहेगा। तो राइजोबियम नहीं है ये। फिर कहा कि प्लांट ग्रो इन दी सॉल्ट वाटर आर दी थैलोफाइट्स। तो ये भी नहीं है, थैलोफाइट्स नहीं होते हैं। जो सेलाइन में सॉल्ट वाटर में हो रहे हैं कौन से होते हैं? वो हेलो होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा। बाकी डोरमेंसी जो ब्रेकिंग डाउन दी हार्मोन इज कॉल्ड दी साइटोसिन। तो यस जो है कि डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है? सीड डोरमेंट होते हैं, मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीड। जब डोरमेंट होते हैं, सीड डोरमेंसी, हम ये सब सीड इन सब में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो डोरमेंट हो जाते हैं, मीन्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस, वो साइटोसिन की वजह से होते हैं। तो यस, तो ये हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेलोफाइट होते हैं प्लांट जो कि ग्रो करते हैं सैलिनिटी में। और डोरमेंसी क्या होता है? ब्रोकन सीड बाय ट्रीटिंग देम इनटू द हार्मोन सच एज द गिबलिन्स एंड साइटोसिन। सीड डोरमेंट तभी होते हैं जब वो नॉट एबल टू फर्दर। तो ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट एंड एनिमल्स दे लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड, कौन से कहेंगे, उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोलॉजी में सब इन्वायरमेंट का पोर्शन रहता है गाइस, तो ओवरलैप करता है क्योंकि दोनों ही सेम है। अबायोटिक नॉन लिविंग्स होते हैं, बायोटिक लिविंग होते हैं। अब लिविंग में भी काफ़ी तरीके से ये लिव कर सकते हैं आपका, जैसे एक्वेटिक लिव इन द वाटर, टेरेस्ट्रियल लिव इन द लैंड। तो यहाँ पे दो मेनली क्लासिफिकेशन है, तो टेरेस्ट्रियल इनहेबिटेंट्स हो गए। तो ये याद रखिएगा, बायोटिक अबायोटिक पूरे इन्वायरमेंट में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसको आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे। देन यहाँ पे देखें तो आपका इंटरमीडिएट्स बिटवीन दी बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच में कौन आते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं। मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आते हैं डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर, ये सब तो इन्हीं के पार्ट हो गए। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट्स आते हैं बिटवीन दी बायोटिक एंड अबायोटिक। और बताइए ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, दे आर दी ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेड देयर ओन फूड। तो ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, मेन आपका सबसे बड़ा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये ब्रेकिंग डाउन है, यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन पे याद रखिए गाइज। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन प्रोसेस को कहा जाएगा, कौन करेगा, डीकम्पोजर करेंगे। डीकम्पोजर फीड करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो आपके डेट्रीवोरस हो जाते हैं। यहाँ पे डेट्रीवोरस होते हैं, डेट्रीवोरस जो क्या करते हैं, फीड करते हैं आपके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने हैं। तो ये याद रखिएगा दो वर्ड, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस कहलाता है। और वो डीकम्पोजर करते हैं, तो याद रखिएगा डीकम्पोजर करते हैं, डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। और ये यहीं पे थोड़ा सा आपका अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको होमवर्क में आपको पढ़ना है पॉज करके। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए मैं कुछ कुछ चीज़ें जो है कि आपको होमवर्क कहता हूँ और उसको पॉज करके पढ़ना। तो गाइज आपको बस यहाँ पे एक ऐसे जैसे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा, तो उसको तुरंत ऐसे कर देना है और इसको जो है कि पढ़ लेना है, क्योंकि तुरंत माइंड में रिटेन हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए ये बीपीएससी के 2024 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई काइंडली अटेंटिव होकर आप पढ़िए, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो इसको आइए वन बाय वन करके मैच करते हैं गाइज। आपका यूपीपीएससी का देखिए 2000 का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रो है, सेप्रो है, हार्बीवोर है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स कौन सा होगा, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर सही है। हेट्रोट्रॉप्स जो कंज्यूमर होते हैं वो हम हैं। सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर होते हैं, यस सेरोफाइट्स जो कि कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर होते हैं। बाकी हार्बीवोर कह रहा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स को खाएं तो उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। इनको फीड करें, ऑटोट्रॉप्स पे क्या करें, फीड करें, तो उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं गाइस। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। जैसे डियर हो गए, रैबिट हो गए, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या ब्रीफली यहाँ से देखेंगे तो ये होगा। बाकी यहाँ पे आप जैसे लायन, ये सब हो गए, लायन, ह्यूमंस, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। फूड चेन और फूड वेब में इसको पढ़ा जाता है। यू कैन ब्रीफली पॉज इट एंड रीड इट। तो यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रॉपिक लेवल 1 इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है, जनरली ग्रीन प्लांट्स को। तो ये हम इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं फूड चेन में। यहाँ पे लेवल ऑफ द पिरामिड्स हैं, तो यहाँ पे आपके कौन आएंगे, ऑटोट्रॉप्स आएंगे, ठीक। ऑटोट्रॉप्स जो कि हमारे क्या है, देन आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि बेसिकली आपके क्या हो सकते हैं, हार्बीवोर हो सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो है आपके आएंगे कार्निवोर्स जो कि मेनली फीड करें। देन जो है कि ओमनीवोर्स आएंगे, ओमनीवोर्स जो कि आपके टॉप ऑफ द पिरामिड पे रहते हैं। बेसिकली देखिए तो ओमनीवोर्स किसी पे भी फीड कर सकते हैं। तो ये आपके लेवल ऑफ द ट्रॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जब, तब इसको कवर किया जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स यहीं पे लाई करते हैं, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग हैड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर इन दी फूड चेन्स ऑफ द ओशियन, ओशियंस में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है गाइस, हमें ये बताना है। तो ये ब्रीफली देख लीजिए। आप कह रहे हैं कोपॉइड्स है, यहाँ पे कोपॉड्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है, डायटम्स है, एंड फॉर्मिनीफेरा है। तो इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों ना, देखिए बेसिकली ये सब मैं गाइस कहाँ कवर कराने वाला हूँ, जब ये सब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सेशंस कंप्लीट हो टाइम टू टाइम, तो इन्वायरमेंट पढ़ेंगे जब, तब इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जान लीजिए कौन कौन से आपका साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है ओशियंस सी चेन के। सीडोपॉड्स और ये सब हो गए हमारे थोड़े इंसेक्ट, और इन सब वैरायटी में आ जाते हैं। ये सब इंसेक्ट इन सब वैरायटी में आते हैं जो कि आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं।
इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी देखें तो ये क्या है, कॉपवर्ड्स ग्रुप है आपके क्रस्टेशियंस जिनके पास क्रस्ट होती हैं, नियर बाय फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर हैबिटेट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ये पाए जाते हैं। स्नेल विस्नेल हो गए, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी देखिए तो मोस्ट फ्लेरी आपके कॉपवर्ड्स कौन से होते हैं, ये फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स कैचिंग सेल्स इंडिविजुअली, एंड सम ऑफ द लार्जर स्पीसीज जो है कि प्रेडेटर होते हैं, जैसे प्रेडेटर्स ऑफ देयर स्मॉलर स्मॉल रिलेटिव्स में जो है कि खुद ही प्रेड कर लेते हैं अपने ही सिमिलर जैसे स्ट्रक्चर को दिखने वाले। बाकी मैनी बेंथिक कॉप्ट्स होते हैं, कॉपवर्ड्स ईट ऑर्गेनिक डेट्रियस ऑफ द बैक्टीरिया दैट ग्रो इन इट। इसको जो है कि ब्रीफली पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन देखिए अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनको फिर से एक्सप्लेन करना होगा, इसके लिए पूरा हायरार्की समझानी होगी आपके जो भी ओशियंस आर इन सब के हैं। जैसे आपके इसमें बेसिकली समझाऊँ तो लेवल ऑफ दी हायरार्कीज होती है कि कहाँ कौन आ रहे हैं, कहाँ क्रस्टेशियंस आ रहे हैं, ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पेशेंस रखिएगा। तो इसको जो है कि फिर से, क्योंकि इन्वायरमेंट में आई थिंक ये फिर से ओवरलैप करेगा क्वेश्चन, तो वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एक बार ब्रीफली इसको पढ़ लीजिएगा होमवर्क में, ये आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है कि फिशेस सर्वाइव अंडर दी फ्रोजन लेक। तो फ्रोजन लेक के अंदर जो फिश सर्वाइव होती है बिकॉज कि वाटर डज नॉट फीड अंडर दी बॉटम। तो ये याद रखिएगा, कभी भी फिशेस जो सर्वाइव करती हैं अंडर दी वाटर, तो याद रखिए कि वाटर है। तो यहाँ पे एक लेयर ऑफ द आइस बनती है, ये आइस शीट कहलाती है या आइस शीट कहलाती है, आइस शीट कह लीजिए। तो ये लेयर ही होती है जहाँ तक ये आइस बनती है, बाकी नीचे वाटर फ्रीली मूव कर रहा होता है। तो ये याद रखिएगा। बाकी यहीं पे एक टर्म आता है, इन्वायरमेंट में ही पढ़ेंगे, आपका विंटर किल। विंटर किल आता है। ये विंटर किल क्या होता है, जब अचानक से यहाँ पे क्या है, सन लाइट जो है कि इतनी मोटी है, थिक आइस शीट हो जाती है कि अंडर वाटर में सनलाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, तो इसी को विंटर किल कहते हैं। अंदर के जितने भी फिशेज होंगी वो क्या कर जाएंगी, डाई कर जाएंगी। अंदर की फिशेज क्या होंगी, डाई कर गई, एलिमिनेट, क्योंकि सनलाइट उन तक क्या हुई है, सनलाइट जो है उन तक रीच नहीं कर रही है। तो ये सब बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि नीचे का बॉटम फ्रीज नहीं होता है, ऊपर की आइस शीट बनती है। और यहीं पे एक विंटर किल मैंने टर्म बता दिया, यहाँ से आप ब्रीफली इसको पढ़ लेंगे। बाकी कह रहा है कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ द वाटर फिशेज डाई बिकॉज, क्यों होती है, क्योंकि दे कैन नॉट ब्रीथ भी नहीं हो पा रहा है, और जो है कि यहाँ पे सनलाइट भी नहीं कर रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पे फिशेज जो है कि डाई हो जाती हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे तो मैंने इससे रिलेट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि माय बैड गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ द वाटर, वाटर से निकालने पे कह रहा है। यहाँ पे विंटर किल की बात नहीं हुई है, यहाँ पे वाटर से वो थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकल गया, माय बैड गाइस। तो इसको करेक्ट कर लेंगे। कह रहा है कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि जब भी वो वाटर से होंगी आउट, तो उनके गिल्स और फिश जो है कि गिल्स से जब रेस्पिरेट कर रही होती हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसको जो है कि ब्रीफली कर लीजिए, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होते हैं वाटर में, उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर से ही अब रेस्पिरेशन करती हैं। यहाँ पे फ्रीली ऑक्सीजन से रेस्पायर नहीं कर पाती हैं। फिश जो है कि देखिए, फिश जो है कि जनरली ब्रीथ किससे करती है, गिल से। ये सब हो चुका है, तो ये आप ब्रीफली याद रखें, गिल्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रेडनेस इन दी एप्पल किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे एंथोसाइसिन की वजह से होता है, एंथोसाइसिन की वजह से आपका रेडनेस ऑफ द एप्पल होता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि इसको कलर देता है या पिगमेंट कह लीजिए। फिर कह रहे फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ द टमाटो, टमाटो का रेड कलर किससे आता है, ये लाइसोपीन से आता है। तो ये आपको याद रखना है, टमाटो का रेड कलर, तो ये किससे आता है, दिस आर दी कलर पिगमेंट्स। तो आपको याद रखना है, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो रेड ऑरेंज होते हैं, रेड ऑरेंज कलर ऑफ द कैरेट, ये किस वजह से होता है, आपका बीटा कार्नोटीन से, कैरोटीन से होता है, बीटा कैरोटीन से। तो ये आप ब्रीफली होमवर्क में याद रख सकते हैं कि रेड ऑरेंज ऑफ द कैरेट किससे होता है, आपके बीटा कार्नोटिड से होता है। यहाँ पे जो लाइपोसिन है ये कार्टोनॉइड पिगमेंट से बना होता है, दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो आपका कह रहा है कि फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द टोमेटो। तो लाइसोपिन, ये मैंने आपको ही बताया, रेड कलर ऑफ द टोमेटो किसकी वजह से है, तो लाइसोपिन की वजह से है गाइस। यहाँ पे येलो कलर ऑफ द पपाया किसकी वजह से है, तो वो किस वजह से है, आपका कार्सिका जेंथिन से है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कार्सिका जेंथिन से आपका क्या है, आपका पपाया का येलो कलर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे कार्सिका पपाया का जो है कि कार्सिका जेंथिन, इसके साइंटिफिक नेम है, बोटेनिक नेम यही है, तो यही आपका कलर भी दे रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे साइंटिस्ट, पुराना क्वेश्चन है, बट अवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एंड द डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ द बनाना अटेन्स ए हाइट ऑफ 11 मीटर। यहाँ पे यही है, 11 मीटर का तेल पाया गया है। तो ये अंडमान आइलैंड्स पे पाया गया है, और इसी पे आपको एक याद रहोगा, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है बस्सी, उसी ने ये जोक यहीं से मारा था। उनकी स्क्रिप्ट भी जो भी लिखते हैं, जोक्स ये जो भी राइट करते हैं,
वो ट्रूली जो है कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर लिखते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसने जो है एक जोक मारा था, अगर आप लोग स्टैंड अप्स देखते हो तो काफ़ी फेमस हुआ था। यू कैन वॉच इन दी फ्री टाइम, काफ़ी अच्छा कॉमेडियन है। और वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉमेडियन गाइस। अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में कॉमेडियन ये करियर जो है कि आपने चूज़ किया नहीं, कि आपकी कंट्रोवर्सी बनी नहीं, तो काफ़ी ग्रो करना है इंडिया को इन सब चीज़ों में। ह्यूमर को लेना अभी भी हमारे इंडिया में करेक्ट नहीं समझा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि अदर बातें हैं, इसको मैंने रेफरेंस दे दिया। तो ये जोक वहीं से उसने बनाया था कि अंडमान में आपको याद रखना है क्या है, एक 11 मीटर का पाया जाता है क्या, बनाना ट्री। काफ़ी पुराना है, करंट में जो क्वेश्चन होंगे उनसे आएंगे, इसको पॉज करके पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द लिविंग बींग्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। यहाँ पे ढेर सारी है, चाइनीज, अमेरिकन, इंडिका, ब्लैक अफ्रीकन, टाइगर, लॉयन, कैट्स। तो यहाँ पे आंसर तो आपको पता है, पिजन, डव्स, पेट्रिक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक। तो देखिए क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल है, बट ये अलग कैटेगरी के, तो ये गलत हो जाएगा। पिजन, डव्स और पेट्रिक्स भी अलग से हैं। जैसे कैसे देखे, तो डोव्स हो गए वाटर में है, पिजन्स कभी वाटर में तैर नहीं सकते हैं, तो यहीं से डिस्टिंग कर लेते हैं आप। लिजर्ड्स क्या है आपके, थोड़ा डायनासोर फैमिली से आते हैं, वॉल्स पे स्टिकी रहते हैं। क्रोकोडाइल और स्नेक में इक्वालिटी नहीं है। टाइगर, लायन और कैट्स हालांकि आपको सेम जीनस से मिलेंगे, बट स्पीसीज इनकी अलग है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। क्योंकि टाइगर और लायन रॉर कर सकते हैं, कैट फर करती है, जो कि ग्लैंड की कमी है। बाकी आपके क्या है, सेम स्पीसीज जो है कि कह रहा है यहाँ पे, आई थिंक ये आंसर है। तो लिविंग बींग्स बिलोंग टू दी सेम स्पीसीज, तो यहाँ पे चाइनीज, अमेरिकन, इंडियंस और ब्लैक अफ्रीकन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे मिसिंग है वर्ड, लेट मी सी। तो लेट मी सी दी चाइनीज, अमेरिकन। गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है कि हैशटैग कर लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, क्योंकि आई थिंक समथिंग इज मिसिंग इन दी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये, सॉरी, यहाँ पे जो बात कह रहा है क्वेश्चन, जो कह रहा है कि आरएस का क्वेश्चन है, यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि चाइनीज, अफ्रीकन, इंडियन एंड ब्लैक अफ्रीकन ग्रुप ऑफ द लिविंग बींग है, जो कि सेम स्पीसीज से आते हैं, क्या, होमो सेपियंस। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सेम स्पीसीज क्या है, होमो सेपियंस से आते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से फ्रेम करना चाहिए था, दैट्स वाई कंफ्यूजन हुआ। आई होप आप क्लियर हुआ होगा ये किस लिए है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो सारे लिविंग बींग्स कह रहे हैं, तो मुझे यहीं से समझ जाना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था, मतलब कि लिविंग बींग्स मतलब यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है। तो चाइनीज, अमेरिकन, इंडियंस, आपके ब्लैक अफ्रीकन, इनको जो है कि रेफर किया गया है एज ए होमोसैपियंस। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, तो आपका फंजी आर दी प्लांट्स दैट लैक। तो यहाँ पे फंजी आपके प्लांट्स है दैट लैक करते हैं क्लोरोफिल। बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट उन्हें भी चाहिए होती है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स वाई ग्रीन पिगमेंट उनमें नहीं आ पाता है। तो यहीं पे आप ये ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, इसका आपका एग्जाम्पल जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। लैक क्लोरोफिल दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, दैट्स व्हाई दे फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस वो परफॉर्म नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। ईस्ट किसका एग्जांपल है, हमें ब्रीफली बताना है। ईस्ट यहाँ पे किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द फंगस। फंगस का एग्जांपल है ईस्ट। आप जान रहे हैं फ्रेगमेंटेशन से बनता है, और ईस्टिफिकेशन जो है काफी यूज होता है आपके ब्रेड ब्रेड बनाने में। तो याद रखेंगे ये क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर, ईस्ट, मोल्ड और मशरूम्स आर द एग्जांपल ऑफ द फंजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि ईस्ट एंड मशरूम्स, ईस्ट और मशरूम क्या है, दे आर दी फंजी। यहाँ पे क्या है, फंगी है, तो ये इसकी याद रखिएगा, फंजी फंगी अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ईस्ट और मशरूम क्या है, फंगी है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मशरूम क्या है, एक फंजी है, ये याद रख सकते हैं। देन देखें तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम यूज फॉर मेकिंग दी जूसी वेजिटेबल। तो यहाँ पे क्या है, इज बेसिकली का फंगस। तो यहाँ फंगस है, फंजी कह लीजिए इसको, बात एक ही है। मशरूम क्या है, फंगस या फंगी है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका गुची समटाइम्स सीन इन द न्यूज, इस पे क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। सीएसपी जो है कि हमारे किसमें, सीएसपी, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। तो ये कह रहा है कि क्या ये फंगस है, बिल्कुल सही बात है। ग्रो इन दी हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, तो ये भी सही है, बाकी हर जगह ही पाया जाता है। गुची मशरूम, ये बेसिकली क्या है, मशरूम के बारे में बात हो रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट योर मशरूम। तो गुची मशरूम्स काफी उस वक्त न्यूज में था, दैट्स वाई। बाकी कह रहा है कि कॉमर्शियली कल्टीवेट होता है हिमालयन एंड द फुट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हिमालयन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो गुची मशरूम क्या है कि मॉरल से स्पीसीज ऑफ द फंगस, किसमें, फैमिली मॉर्सिलिसिया में है, दी आई एस्कॉम, स्कॉम कोटा इसका जो है कि जीनस है। तो ये याद रख लेंगे, फैमिली एस्कोमेटा से, इस फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस वीनस ये सब याद रख सकते हैं, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यू कैन रीड इट। क्योंकि गुची जो है कि आपका काफ़ी एक्सपेंसिव मशरूम है, दैट्स वाई इट इन द न्यूज़ इन द ईयर 2022, मीन्स जो है कि अराउंड ये आपका न्यूज़ में रहा होगा 2021-21 के एंड में कहीं में न्यूज़ था, दैट्स वाई प्रीलिम्स 2022 में ये पूछा गया था, जून में हुआ था वो प्रीलिम्स।
तो काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि कई लोगों ने फिर रेफरेंस दे दिया था, ये गुची मशरूम, इंस्टा की फ़ोटो, ये सब इन सब से रेफरेंस दिया था, तो उस वक़्त मीम काफ़ी चलते थे। तो ये सब देखिए रिलेट कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विद इंसेक्ट दैट को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट इट दिस ट्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि एक यूनिक रिलेशनशिप दैट मीन्स योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट है जो कि उस प्लांट के साथ इवॉल्व होता है, उसको पॉलिनेट भी करता है। तो ये कौन सा है आपका? फिग है। फिग और वेप्स का रिलेशनशिप दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लांट एनिमल इंटरेक्शन जो कि मैंने आपको बताया, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म, कॉमनलिज्म, एमनलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिशन, ये सब जो कि मैंने बताया था आपके प्रीवियस सेशन में, वहां से उसको रेफर करेंगे। तो यहाँ पे ये वही दे रखा है, फिग एंड वाइप्स हो गया, बी एंड वाइप्स हो गया। तो ये देखेंगे स्पीसीज ऑफ द क्या है? वेस्प। और यहाँ पे आपका फिग है। तो यहाँ पे गिवन स्पीसीज ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। तो इसको आप ब्रीफली देख सकते हैं पॉज करके। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि फॉलोइंग हैव द स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों ही आपके देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। यहाँ पे कह रहा है कि इस्टेब्लिश क्या कर सकते हैं आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये जो होते हैं कैनिडेरियंस होते हैं, फंजी होते हैं, प्रोटोजोआ। तो ये तीनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में दिया है कि जो कैनिडर्स होते हैं, सेनेटर्स या कैनिडर्स कह लीजिए, अंडर किंगडम एनिमिलिया, ये 11,000 स्पीसीज जो कि कवर करते हैं फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट में। और बाकी एनिमल्स जैसे इंक्लूड करते हैं कोरल, हाइड्रास, जेलीफिश, यहाँ पे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सीमॉर्स, ये सब जो है कि आप देख सकते हैं। कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसके? ये सब दिए हैं एग्जांपल इसके आपके कैनिडर्स के। इनका सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस बिटवीन रहता है कैनिडर्स एंड द इंटरसेलुलर्स आपके डिनोफ्लैगेट एल्गाई में। तो याद रखिए कोरल्स और आपके जो ये एल्गाई होते हैं डिनोफ्लैगेट वाले, इनके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। तो ये याद रखेंगे, पहला जो है कि सिम्बायोटिक रिलेशन इनके बीच है। ठीक। दूसरा देखेंगे तो आपका एग्जाम्पल दिया होगा फंजी का, फंजी यहाँ पे, और उसके साथ जो है कि अदर एग्जाम्पल है म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं। फंजी जो है कि काफ़ी म्यूचुअल रिलेशनशिप जैसे आपके माइसोरिजा हो गए और लिचन्स के साथ जो है कि शो करते हैं। फिर इसके साथ जो है कि आपका सिम्बायोसिस जो है कि प्रोटोजोआ का एग्जांपल दिया होगा। प्रोटोजोआ मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज म्यूचुअलिज्म। और यूनिसेलर इनके साथ, यूनिसेलर सिम्बायोटेंस के साथ जैसे आपके बैक्टीरिया इन सब के साथ हो गए। यहाँ पे एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे आपको देखें तो कौन कौन, जैसे बैक्टीरिया हो गए रुमिनेटेंट्स के साथ, साइनोबैक्टीरियाज हो गए आपके टर्माइट के साथ, इन सब के साथ क्या होता है? इनका सिम्बायोसिस होता है। ये सब कुछ ब्रीफली एग्जांपल है, इसको बाकी पॉज करके पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा साइंस नहीं है गाइस, थोड़ा सा जो है कि आपको रटनी होती है। और ये थोड़ा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन जो है कि पढ़े होंगे, बायोलॉजी की जो चैप्टर है, इसका लिए होमवर्क मैं दे दूंगा आपको। इसको समझना है तो या तो कोई आपकी स्टैंडर्ड बुक हो गई, नहीं तो एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी 11th की बायोलॉजी, और उसमें जो लास्ट के चैप्टर्स हैं आपके प्लांट वालांट किंगडम के, उसमें ये सब अच्छे से दिया हुआ है। बाकी नहीं तो कोई भी इन्वायरमेंट का किसी कोचिंग का मटेरियल उठाना है, उसमें आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो ये सब हल्का सा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो वेट, क्योंकि अभी देखिए आपको पता है यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो मैं भी थोड़ा शेड्यूल में बिजी हूँ। दैट्स वाई इन्वायरमेंट मैंने सोचा था कवर कराने के लिए, वो कवर नहीं हो पा रहा है। बट रिसेंट आपने रिक्वेस्ट की कि आपका बीपीएससी है और भी एग्जाम है, तो साइंस सीरीज कंटिन्यू करने के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। और इन्वायरमेंट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसको भी कवर किया जाएगा अच्छे से, और वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। देन हम मूव करते हैं आगे, यहाँ पे आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फॉलोइंग जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल फंक्शनल एसोसिएटेड बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। तो फंगी और जो कि हायर प्लांट में क्या जो है कि आपका यूजफुल फंक्शन मिलता है? क्या वो बायो फर्टिलाइजर का, क्लोराइड रूट का मिलता है, क्या वो आपको लिचेंस का मिलता है, या माइसोरिजा का मिलता है? तो ये डी इसका माइसोरिजा का होगा, जो कि यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी। ठीक, यहीं पे दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है माइसोरिजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएटेड बिटवीन किसके किसके बीच में है? फंजी एंड प्लांट्स के बीच में है, तो इसको आप याद रखेंगे। ऊपर एक्सप्लेनेशन। लिचेंस क्या है? विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। मैंने बताया था बेयर लैंड पे लिचेंस एंड मॉसेस जो है कि सक्सेशन को कॉज करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन को इवन ऑन द बेयर रॉक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किससे होता है? एल्गी एंड फंजी का लिचेंस आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हुए दिखेंगे, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। लिचेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है मेड फ्रॉम योर फंजी एंड दी एल्गाई, इनका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। इंटरेक्शन बिटवीन दी एल्गी एंड दी फंगी फ्रॉम द लिचन इज कॉल्ड दी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? आपका एक बेनिफिटेड रहेगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा।
कन्वर्जन, कॉम्युनिज्म, ये सब बताया है मैंने। कॉम्युनिज्म में एक बेनिफिटेड अदर इन्फेक्टेड, म्यूचुअलिज्म में आपको दोनों को बेनिफिट हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा, दोनों को बेनिफिट या दोनों को नॉट इफेक्ट। तो ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है। ये कॉम्युनिज्म होता है, एक बेनिफिट रहेगा एक हार्म रहेगा। पैरासाइट में क्या होता है, एक बेनिफिट होगा एक हार्म करेगा। बाकी आपको प्रेडिशन भी पता है, प्रेडिशन में क्या होगा, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, मतलब स्पीसीज वन को बेनिफिट होगा दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसी तरीके से आपका क्या है, एमनलिज्म है। एमनलिज्म में क्या होगा, वन इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड अदर इज नॉट इम्पैक्टेड। कंपटीशन में क्या है, दोनों को ही घाटा होगा, कंपटीशन दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों, ये पॉजिटिव जहां लिखता हूं वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है स्पीसीज के लिए, नेगेटिव मतलब हार्म होता है, जीरो मतलब अनइफेक्टेड। ये यूज किया जाता है एकेडमिक पर्पज से। और बाकी जब भी लिखा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ स्पीसीज वन को यहाँ स्पीसीज टू को नोट किया जाता है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिचेंस कह रहा है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं जो कि लिव करते हैं यहाँ पे एल्गाई और फंजन के पास ही। तो ये याद रखिए, एल्गी एंड फंजन। लिचेंस क्या होते हैं, आपके प्राइमरी सक्सेसर होते हैं, बीआर लैंड पे भी आपके सक्सेशन को कॉज करते हैं। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन दी पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया में कौन नहीं ग्रो करते हैं, आपके लिचेंस कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा फ्रेश इन्वायरमेंट में ही फ्लरिश कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, तभी ये आपको हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेंगे। आजकल तो हाई एल्टीट्यूड्स पे ही देखने को मिलते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसको बाकी आप पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं गाइस, यहाँ पे ऐसा साइंस नहीं है कुछ। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन दी नोड्यूल्स ऑफ द रूट लेगुमिनस प्लांट। तो यहाँ पे कौन से होते हैं, यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस में, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियाज भी कहते हैं। जैसे आपके राइजोबियम्स हो गए, एक्टोबैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पढ़ते हैं जब ये अमोनिफिकेशन ये सब पढ़ेंगे आपके न्यूट्रिशन साइकिल, वहाँ पे ये सब शो होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि वो प्लांट जो है कि कैसा न्यूड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट आर दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। सेरोपाइटिक तो मैंने बता दिया, स्पोर्स इन सबसे हो गए, पैरासाइटिक और प्रोटोलिक नहीं होते हैं। तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। जैसे राइजोबियम जैपोसिनियम हो गया, कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू दी आपके अमोनिया कंपाउंड। तो ये सब नाइट्रिफिकेशन हो गया, इन सब में जो कि पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन, तो यहाँ पे आएगा। बाकी इसके साथ जो है कि हमने बहुत ही ब्यूटीफुली टेक्सोनॉमी को कंप्लीट कर लिया गाइस, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने जो भी ये सेशन एंड तक या कंटिन्यूअस देख रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस एंड आई अप्रिशिएट यू, आई कांग्रेट यू। ये देखिए हमने 194 क्वेश्चन में बहुत कुछ कवर किया होगा, और मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊँ आपको सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन में। और बाकी चीज़ें जो मैं थोड़ा सा आपको कहता हूँ, जैसे ये सब चीज़ें मैंने तो समझाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन सबको समझाने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड रहना चाहिए। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि आपका बैकग्राउंड और थोड़ा सा फाउंडेशन को ही क्लियर रहे। तो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग, कि इसको जो है कि मैं बाद में रेफर कर दूंगा। जैसे आपने पॉलिटी के सेशंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही ब्रीफली और इसको डिस्क्राइब करके करता हूँ कि कोई भी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो अभी थोड़ा टाइम दीजिए, साइंस कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद जब इन्वायरमेंट करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको रिलेट हो जाएंगी। बस उस वक्त क्या करना है, आप अगर उस चैनल को पूरा फॉलो कर रहे हैं एंड सारे सब्जेक्ट को, तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे आपने बायोलॉजी का सेशन देखा है, साइंस के सेशन में जब इन्वायरमेंट पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा कि आपको वहाँ से रेफर करना है, तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट हो जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये सेशन आपको अच्छा भी लगा होगा। और बाकी नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, आप सेल पढ़ेंगे, जो कि एक फ्रेश न्यू चैप्टर है, और इसको एक ही सेशन में खत्म कर देंगे। आपको ब्यूटीफुली मैं जो है कि इसको नोट्स के थ्रू पढ़ा दूंगा। जैसे आपकी जितने भी सेल से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको नेक्स्ट सेशन में क्या मिलेगा, सेल से रिलेटेड चीज़ें आपको, जैसे प्रोबायोटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है कि एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, कौन सा क्या चीज़ है। जैसे इसमें आपने गोल्गी एपरेटस पर क्वेश्चन देखा होगा कि गोल्गी एपरेटस क्या है। आपने यहाँ पे स्मूथ रेंडिकुलम हो गए, जैसे स्मूथ एंडोरेंडिकुलम्स हो गए, या जो कि रफ रेंडिकुलम्स हो गए, ये सब जो है कि पार्ट्स होते हैं जो कि मैं वहाँ पे कवर कराऊंगा। आपके न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें कि नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। तो आई होप आप नेक्स्ट सेशन को भी वेट करेंगे, यहाँ पे जो कि अपलोड किया जाएगा 1-2 दिन में। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा इस, तो इसी के साथ जो है कि हम इस सेशन को क्या करते हैं, अभी करेंगे एंड, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आपको पता है सेशंस को जो है कि देखना है, आपको रिवाइज करना है। और यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक आपका जो है कि ये चैप्टर ये यहाँ तक टैक्सोनॉमी तक अब तक हमारा कवर हो चुका है, जिसमें आपका एक सेशन इसमें लगा था, दूसरा इसमें, और हमने 4 सेशंस लेके ये कवर किया है। तो ब्रीफली जो है कि कर लेंगे। और बाकी मैं सम अप करूँ
तो आपको 5 मिनट में रिवाइज़ कराऊँ तो पहले सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी था, जहाँ पे हमने जाना था कि साइंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजी मैंने बताई थी कि एप्लीकेशंस ऑफ द साइंस क्या है, साइंस टेक का आपको मीनिंग बताया था। फिर इस चैप्टर में आपके जितनी भी चीज़ें थी, जैसे आपके डिफरेंट बायोलॉजीज़ के ब्रांच हैं, इसके वन लाइनर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। वन लाइनर नोट्स ये आपका एग्रोनॉमी क्या कहलाता है, इकोलॉजी क्या कहलाता है, तो ये सब आपको पहले सेशन में देखने को मिला होगा। देन इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ में मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया था कैसे आपकी लाइफ इवॉल्व हुई। यहाँ पे मैंने आपको अर्थ की जेनेसिस थ्योरी ये सब बताई थी। यहाँ पे बिग बैंग का रेफरेंस दिया था। यहीं पे आपको फिर से मैंने आपको एक बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझा दिया था, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट था। फिर देन हम मूव करते हैं टेक्सोनॉमी पे, जहाँ पे मैंने आपको सारे जो है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से बैकिंग दी कि 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि नथिंग एल्स बट डोमेन में डिवाइड हो गया। और इससे पहले जो है कि अरिस्टोटल ने जो है कि आपका डिवाइड किया था प्लांट और जो है कि एनिमल्स के बेसिस पे, हर्ब्स हर्ब्स एनीमिया और इन सब के बेसिस पे डिवाइड किया था। फिर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने भी आपको एनीमीडिया में भी अच्छे से समझाया कि कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट मीन्स वर्टिब्रेट है, नॉन वर्टिब्रेट्स का कॉर्डेट क्या है, नॉन कॉर्डेट्स क्या है। तो ये सब जो है कि हम कुछ इन 6 सेशंस में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आई होप ये ब्रीफली आपको अच्छा लगा होगा गाइस, और ये सेशंस आपको अच्छे लगते होंगे। एंड आपको अच्छे लगते हैं तो आपको सिर्फ सिंपल सा काम क्या करना है, यू हैव टू डू लाइक, शेयर, सपोर्ट गाइस, कमेंट करके बताना है, इंटरेक्शन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसका जो है कि पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ मैं जो है कि आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा। तो ये नोट्स वाला पोर्शन अपडेट रहेगा गाइस, बिकॉज़ आप समझिए कि अगर मैं क्वेश्चन वाला पोर्शन अपलोड करता हूँ, देयर इज़ माइट बी चांसेस यहाँ पे थोड़ा-सा कॉपीराइट का डर है। तो इसको जो है कि सेशंस में क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, बाकी ये नोट्स जो है आपको कहाँ मिल जाएँगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। और पुरानी जो ये फ़ोटोज़ डली होंगी, इनको मैं अब डिलीट कर दूँगा। इसकी जो है कि मैंने पिक्चर्स अपलोड कर रखी थी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल से वो रिमूव कर दूँगा। ये नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और बाकी ये सब जो है कि सेशन फॉलो कर सकते हैं, मैपिंग के सेशंस हैं। इसमें एशिया एंड हाफ ऑफ अफ्रीका जो है कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी घटना चक्र है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कंटिन्यू चल रही है। पहले हम मैपिंग पढ़ रहे हैं, मैपिंग को अच्छे से कवर करने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज अपनी घटना चक्र के, वो कवर कर लेंगे। बाकी ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड सेशन है, प्लेसेस इन न्यूज़ का काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यूपीपीएससी या बीपीएससी में तो थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर सारे स्टेट पीसीएस में ही काफ़ी क्वेश्चन पूछने लगा है प्लेसेस ऑफ न्यूज़ से, तो इसको जो है कि फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी ये हमारी यूपीएससी की एक पीवाईक्यू वर्कबुक है, उसको जो है कि सॉल्व करते हैं, जिसमें मैंने मिडीवियल, आपका एंशिएंट और मॉडर्न तीनों कवर कर दिया है। ये काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है गाइस, इसको आप कर लेंगे तो आपका जो फोमो होता है मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ने का, वो खत्म हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी जो है कि आपके 15 सेशन में सारा चीज़ मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 1 टू जेड कवर करा दिया है। एंड नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। बाकी ये तो हमारी प्लेलिस्ट है ही, और साइंस की प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सब जो है कि आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रख सकते हैं और इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं गाइस। ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ, तो आप भी मुझे अपना वाइटल सपोर्ट दिखा सकते हैं। एंड जस्ट लाइकिंग दी सेशन, लाइक करना है, कमेंट बताना है आपको कैसा सेशन लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड देन ये आपके लिए सेशंस आते रहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे एंड ऑफ डिस्कशन है, पढ़ते रहिए। एंड एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके जो है कि पेज पे, टेलीग्राम पे, या जो है कि मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड कर रखी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली फॉर एनी एजुकेशनल हेल्प। कोई भी एजुकेशनल हेल्प चाहिए आपको, एकेडमिक हेल्प चाहिए, तो यू कैन कंसल्ट मी। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।